वो शिटिंग नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शिटिंग मेरे पिता के सामने नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पिता के सामने ऐसा मत करो। नहीं, अब तुम मुझसे नहीं कह रही हो? क्या तुम भूल गई जब तुम मेरे ऑफिस आती थी वो अपनी चालाकी भरी अदाएं लेकर? क्या तुम्हें अपने पिता की मौजूदगी की परवाह है? वो कोई अजनबी नहीं है। जो बेचवान, अपनी बेटी की हालत देखो। वैसे तुम्हें बता दूं, वो 18 साल की उम्र से मेरे साथ है, मेरी ऐसी रखेल बनकर जिसे जब चाहूं बुला लूं और जब चाहूं भेज दूं। जब भी मेरा मन करता है बस एक फोन करता हूं और वो तुरंत मेरे पास चली आती है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? तो अपने उस महान पिता से पूछो कि उसने क्या गुल खिलाए हैं। तुम यहां मुझसे कह रही हो कि नहीं कर सकता? जब उसने मेरी माँ को समुद्र में धकेला था, क्या तब उसके मन में एक बार भी नहीं आया था? पापा, पापा, वो शिटिंग मैंने खुद को खोकर तुम्हें प्यार किया और आखिर में तुम मुझे बता रहे हो ये सब एक धोखा था। क्यों? क्यों? बाप का कर्ज बेटी भरेगी। उसने मेरी माँ को समुद्र में धकेला तो मैं उसकी बेटी की जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये तो जायज है ना? पापा, वो सेक्रेटरी जो थी वो अभी सीईओ पू के ऑफिस से बाहर आई और फिर व्हीलचेयर को धक्का देते हुए एम्बुलेंस की ओर चली गई। क्या अदालती समन भेज दिया गया है? हाँ, भेज दिया गया। अस्पताल पर कड़ी नजर रखो। अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जी सर। माँ बाप बस देखती जाइए, उन बाप बेटी के लिए दर्द तो अभी बस शुरू हुआ है। क्यों नहीं? ताऊ जी के बारे में वो शिटिंग ने हद पार कर। अगर मुमकिन हो तो उस वक्त की बात जरा मेरे लिए पता लगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं इसकी जांच कर। तुम बस ताऊ जी का ख्याल ज्यादा मत सोच। जो योनिंग, तुमने फू शिटिंग को फिर क्यों उकसाया? हमें अभी अभी मिला है फू ग्रुप से अदालती समन। क्या कोर्ट का समय? मुझे नहीं पता, मैं अभी वापस आती हूँ। शिटिंग, क्या तुम पिछले 3 साल के लिए केस वापस ले सकते? जाओ यूनिंग, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म होती तो तुम यहाँ भीख मांगने नहीं आती। अब तुम्हारे सामने मेरी कोई इज्जत बची कहाँ? मैं सच में भूल गया था कि तुम्हारी रगों में जो निवास का गंदा खून है। 18 साल की उम्र में पैसों के लिए मेरी रखेल बनी थी, तो आत्मसम्मान कैसा? वो शिटिंग, इतने सालों में तो एक कुत्ते से भी लगाव हो जाता है ना? लेकिन जो बैचवान की बेटी एक कुत्ते के बराबर भी नहीं है। केस वापस ले लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे जरूरत है? मैं मेरा मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ, तुम्हारी एक नजर से मैं समझ जाती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। जो योनिंग, तुम सच में अपने उस घटिया बाप जैसी नीच हो। शिटिंग, बस तुम केस वापस ले, जो चाहोगे मैं वो कर। अगर ऐसा है तो बाहर जाकर 2 घंटे घुटनों पर बैठो ताकि पूरी कंपनी तुम्हारी ईमानदारी देख सके। दीदी, आप यहाँ क्यों घुटनों के बल बैठे? मान रो गई, तुम यहाँ क्या कर रही क्या शिटिंग ने तुम्हें नहीं बताया? मैं शिटिंग के साथ सगाई कर रही हूँ। मैं यहाँ उससे सगाई की दावत के बारे में बात कर। फू शिटिंग और तुम मुझे छोड़ने के बाद फू शिटिंग की पसंद इतनी गिर गई है क्या? तो शिटिंग दीदी कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, और वो कहते हैं कि हमारी शादी खुशहाल नहीं। जो यूनिंग, तुम इस हालत में भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आती। शिटिंग, यूनिंग शायद थोड़ी नाराज। अगर मुझे पता होता वो यहाँ है तो बेवजह उसकी नफरत झेलनी पड़ रही। उसकी चिंता मत करो, क्या वो तुम्हें नाराज करने के लायक भी है? शिटिंग, तुम यूनिंग के मामले को कैसे सुलझाओ? मैं उसे अदालत में देखूंगा। जंग, समय होने पर उसे यहाँ से निकाल दो। उससे कहो कि परसों अदालत में मिलते हैं। फू शिटिंग, तुम ये सब सिर्फ मेरे पिता और मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो? सबूत पक्के हैं। बेशक मुझे तुम्हारी अपील का इंतजार है। अगर तुम संघर्ष नहीं करोगी तो फिर मजा ही क्या आएगा? चिंता मत करो, मैं अपनी बेगुनाही जरूर साबित जो योनिंग, हालांकि इस मामले में तुम्हारा अपील करना या न करना एक ही है, लेकिन फिर भी मैं अपील करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा और खिंच गया तो ये अगले हफ्ते मेरी और रूअवे की सगाई की रस्म के साथ होगा। फू शिटिंग, तुम मिस जो, आपके पिता के दिल की धड़कन अचानक रुक गई। इलाज के बाद भी उनके जीवन के लक्षण वापस नहीं आए। जब मरीज को अस्पताल लाया गया था तब की स्थिति आप जानती हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश। शुक्रिया। फू शिटिंग, मेरे पिता मर गए
उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। अब मैं भी जेल जा रही हूँ। पिछले पापों का हिसाब क्या बराबर हो सकता है? मैं अब सही और गलत का फैसला नहीं करना चाहती। पाप का कर्ज बेटी भरेगी, मुझे मंजूर। काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती और न ही तुमसे प्यार किया। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं अपना जुर्म कबूल कर। जांग, नए सबूत अदालत में भेज दो। पूछे क्या तुम मुझे जेल नहीं भेजना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपने बाप का कर्ज भरूं? तो अब तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मैं नहीं कर सकता? मुझे अचानक लगा कि तुम्हें अपने पास रखकर तड़पाना ज्यादा मजेदार होगा। तो आखिर अब तुम्हारा मतलब क्या? मैं थक गई हूँ, कृपया मुझे मेरी आखिरी सजा दे दो। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तो तुम और क्या चाहते हो? शिटिंग बहुत नीचा, मैं जेल जाना ज्यादा पसंद करूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी तुम्हारे साथ अंदर भेज दूंगा। तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारा वो बेचारा आत्मसम्मान नहीं चाहिए? वो ग्रुप में एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। कल काम पर आ जाना। मिस झो, यहाँ आपके कपड़े और काम की जानकारी। कृपया सहयोग करें। मुझे बाद में सीईओ फू को रिपोर्ट दे। ठीक है, वापस जाकर अपने सीईओ फू को रिपोर्ट, मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगी। ठीक है। क्या जो यूनियन कंपनी पहुंच गई है? उसने कपड़े बदल लिए हैं और सफाई विभाग में रिपोर्ट करने गई है। बहुत अच्छा। जो बैचवान की बेटी को इतनी आसानी से जेल में तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? हेलो असिस्टेंट झांग, मैं पूछना चाहती थी कि आज शिटिंग का अदालत में क्या नतीजा? सीईओ फू ने आखिरकार केस वापस ले। क्या शिटिंग ने केस वापस ले लिया? वो पागल है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। असिस्टेंट झांग, जरा जो योनिंग पर नजर रखिएगा। मैं आपकी इस मदद का बदला जरूर चुका। ठीक है मिस। जो योनिंग, मैंने तुम्हें कम आंका था, नीचे अब तुम बस देखती जाओ। ये हमारे विभाग की नई सफाई कर्मचारी है। आप सब इसे जानते ही होंगे, जरूरत पड़ने पर इससे कह सकते हैं। ओह, क्या ये हमारे सीईओ कार्यालय की चहेती सेक्रेटरी जो नहीं है? अरे, क्या तुम्हें झाड़ू पोछा करना आता है? ये क्या कह रहे हो? हमारी सेक्रेटरी जो बहुत काबिल है। पहले हम सब उनके लिए रास्ता छोड़ते थे ना। जैसा कि कहा जाता है 360 पेशे, हर पेशे में माहिर होते हैं। मुझे यकीन है हमारी सेक्रेटरी जो सबसे बेहतरीन सफाई कर्मचारी बनेंगी, है ना? ओह, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? सफाई कर्मचारी कहाँ है? अरे तुम यहाँ आओ और इसे साफ करो। तुम झाड़ू नहीं लगा सकती तो क्या सुन भी नहीं सकती? झाड़ू की क्या जरूरत? इतना सा कचरा तो तुम हाथ से भी उठा सकती हो। झाड़ू की क्या जरूरत? बस इतना सा कचरा है, क्या तुम इसे हाथ से नहीं उठा सकती? सीईओ फू, क्योंकि कंपनी ने सफाई कर्मचारी रखा है तो ये ग्रुप के कर्मचारियों की सेवा के लिए है। जो भी जरूरत हो बेझिझक बताओ। सीईओ, क्या तुम इसे जल्दी खत्म नहीं कर सकती? ये सबके काम में बाधा डाल रहा है। क्या तुम्हें इतनी भी प्रोफेशनल समझ नहीं है? बस बहुत हुआ। तुम इस छोटे से काम में इतनी देर लगा रही हो जिससे सबका काम प्रभावित हो रहा है। जाओ और सीईओ कार्यालय में पोंछा लगाओ। जो योनिंग, तुम यहाँ इतनी अभिमानी क्यों बन रही हो? अपना ये बेकार का आत्मसम्मान छोड़ो, अपनी औकात में रहो। पूछे तुम आखिर मुझे कब छोड़ो? मेरे पिता की जान, मेरा आत्मसम्मान और तुम्हारे लिए मेरा प्यार, क्या ये सब काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं है। और जो योनिंग, तुम्हें प्यार की बात करने का कोई हक नहीं है। यहाँ मेरे सामने घटिया हरकतें मत करो। भले ही मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वो अब इस दुनिया में नहीं। इन सालों में तुम्हारे लिए मेरा प्यार पूरी तरह से सच्चा। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? सच्चा प्यार? जब मैं अस्पताल में था तब तुम कहाँ थी? ओह, तुम और पूछे नान, मेरा प्यारा छोटा भाई, विदेश में कौन सा तथाकथित प्रोजेक्ट कर रहे थे? क्या वो बिस्तर वाला प्रोजेक्ट था? मुझे कितनी बार कहना होगा कि तुम यकीन करो, मैं और पूछे ना हमेशा से ही पाक साफ रहे। अब ये मायने नहीं रखता। अब बस ये देखो कि क्या पूछे नान तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। मुझे समझ आ, मैं अभी वहाँ शिटिंग, क्या तुम व्यस्त? तुम्हारे आने पर तो मुझे वक्त निकालना ही होगा। क्या सीईओ फू बहुत व्यस्त? मैं तुम्हें खाने पर बुलाने तुम्हारे आने पर तो मुझे वक्त निकालना ही होगा। हाँ, अरे नहीं क्या तुम ठीक हो? शिटिंग, मुझे माफ करना। जो सूप मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो गिर गया। पहले उठो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस वो सूप जो मैं लाई थी वो सारा गिर गया। मैंने इसे पूरी सुबह बनाया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब उस इंसान की वजह से है जो ठीक से झाड़ू भी नहीं लगा सकती। इसमें योनिंग की भी गलती है, वो भी शायद गुस्से में। उसे गुस्सा करने का क्या हक है? जो योनिंग, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ आओ और रोवे से माफी मांगो। अपनी औकात याद रखो।
मुझे माफ कर दो। क्या बस इतना ही? रिंग कर जाओ और इसे साफ करो। अगर मैं खुश नहीं हुआ तो तुम जानती हो। तुमने अपनी नई पहचान को काफी जल्दी अपना लिया है। तुम अपने मरे हुए बाप की तरह ही नीच हो। तुम मुझे तड़पा सकते हो, लेकिन कृपया अपमान मत करो। एक मरे हुए इंसान। तुम्हारी मुझसे शर्त रखने की औकात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। हेलो मिसेस चो, आपने क्या कहा? वांगी और उसके भाई ने कंपनी पर कब्जा कर लिया। मैं अभी वापस आती हूँ। छोटा भाई, जो निवास की हिस्सेदारी अब पूरी तरह हमारे कब्जे में है। जब रोवेफू निवास में जाएगी तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। जो योनिंग, वो कल मोही कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर बात नहीं बनी तो उसे रास्ते से हटा देंगे। वांगी, तुमने मेरे पिता की हिस्सेदारी का क्या किया? जो परिवार की बड़ी बेटी को बताना भूल गई। अब जो एंटरप्राइजेस वॉन्ग का है। वांगी, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा किया और अब तुम हड़पना चाहती हो हमारे जो परिवार की कंपनी। फिक्र मत करो, तुम्हारे पिता की कंपनी डूबेगी नहीं, सिर्फ फू एंटरप्राइजेस की मदद से वो और भी बेहतर होगी। कोई है? बड़ी बेटी को बाहर निकालो। जो एंटरप्राइजेस छीन लिया, इसमें तुम्हारा हाथ है। जो बेचवान की कंपनी इस दुनिया में कैसे रह सकती है? तो जानते हुए भी कि मैं वांगी से नफरत कर, तुमने उसकी मदद की हमारी कंपनी पर कब्जा करने। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तो इन सालों में तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, है ना? जो योनिंग, मुझे और मत गिनवाओ। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? बुलशिटिंग। योनिंग को छोड़ो। जो योनिंग, देखो जरा, मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या हीरो बनकर बचाने आए हो? बुलशिटिंग। तुम योनिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो योनिंग बस मेरा एक खिलौना है। आज अगर मैं उसे मार भी दूं तो फुचेनान तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ ज्ञान दो। हट जाओ, मैं इसे अपने साथ मैं भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। जो योनिंग, मैंने कहा था जो कुत्ता बात नहीं मानता उसे कीमत चुकानी पड़ती। क्या तुम्हें उस कमजोर बीमार झेंजिया की जान की कोई परवाह नहीं है? चेनान, मैं ठीक, तुम वापस चले। ये मेरे और पुशटिंग के बीच की बात। योनिंग, क्या तुम अब भी उसे नहीं भूल पाए? हाँ, मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा नाटक किया। पुशटिंग, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बस झेंजिया को कुछ मत तो करो। ये तुम्हारे आगे के बर्ताव पर निर्भर करेगा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो ताकि तुम मुझे छोड़ सको और जो परिवार को बख्श सको? मैं बस तुम जो परिवार वालों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ ताकि तुम जो बेचवान की करतूतों की सजा भुगत सको। अस्पताल का मामला सुलझ गया। जब मैं काम करता हूँ, क्या तुम्हें अब भी शक है डार्लिंग? रात को पुरानी जगह पर मिलते हैं। अपने उन लोगों से अपनी जुबान पर। जब जो यूनिंग टूट जाए और फू शिटिंग से रिश्ता तोड़ लेगी, तभी मैं चैन से रह पाऊँ। और मिसेज फू बन। मिस जो, आपके छोटे भाई को अभी दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है। इलाज जारी है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पुशटिंग, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा में मिलना ही। मुझे छोड़ो, मुझे अस्पताल जाना है। पुशटिंग, मुझे अस्पताल जाना है। जो योनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जो योनिंग, जो योनिंग, जो योनिंग, जो योनिंग, अस्पताल चलो। रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे। योनिंग होश में आओ। योनिंग, तुमने क्या किया? बुलशिटिंग। उसे अपमानित करना काफी नहीं, अब तुम उसकी जान लेना चाहते हो। तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं। दफा हो जाओ। तुम्हें मुझे भगाने का क्या है? अगर योनिंग को कुछ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, दफा हो जाओ। तुम पिछली पीढ़ी के दुश्मन इस पर निकालना चाहते हैं ना? चेनान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम पू निवास के बस एक नाजायज बेटे हो। बेहतर होगा अपनी हद में रहो और जो योनिंग के करीब मत आना। डॉक्टर, वो कैसे? मरीज का बहुत खून बह चुका है। हालांकि हमने उसे बचा लिया है, लेकिन वह बहुत कमजोर है और उसकी जान को अब भी खतरा है। योनिंग, तुम जाकर योनिंग। ना, झेंजिया कैसे? तुम घबराओ मत। मैं गहरी चोट, चेंजर ठीक से बचा लिया। बेटे, लगता है मैंने तुम्हारे रोमांस में खलल डाल दिया। जो योनिंग, तुम वाकई बहुत चालाक हो। ऐसा नहीं है। शिटिंग, सच में ऐसा नहीं है। बुलशिटिंग। मैं इसे ले जा रहा हूँ, इसे तुम्हारे पास से दूर ले जाओ। क्या अटूट प्रेम है। जो योनिंग, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम किसकी अमानत हो। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम से। अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। पुशटिंग, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें एक हफ्ता दिया जाता है, अपनी सेहत ठीक कर लो। हूँ निवास को कोई कमजोर बीमार नहीं चाहिए। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि मेरी सेहत कैसी है? आंखें बंद करो, आराम करो। छोटी निंग को क्या हुआ? दादी जी मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? देखो तुम्हारा चेहरा कितना सफेद है। चिटिंग ने उसका ख्याल कैसे रखा? दादी जी हम पहले ऊपर चलते हैं। जो योनिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी बातों से दादी जी के सामने बेचारी बनकर उन्हें परेशान मत करना। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, दादी जी के लिए मेरा प्यार सच्चा है। बस करो, अपनी ये सस्ती सच्चाई अपने पास रखो। जो योनिंग, तुम्हें एक हफ्ता देता हूँ, तैयार रहना पू निवास में मेरी हर वक्त की दाई बनने के लिए। तुम्हें तो इसकी आदत होगी ही, आखिर पहले भी तुम फू निवास में मेरे लिए ऐसे ही उल्टा पैसा देती थी। जांग, कुछ हल्का फुल्का खाना खरीदो और जो योनिंग को दे आओ, उसे भूखा मत मरने देना। ठीक है सीईओ फू, मैं समझ। माँ, उस नीच औरत जो योनिंग का एक्सीडेंट हो और अब वो शिटिंग के घर में। मैंने वाकई उस नीच औरत को कम आंका था। अब तक शिटिंग उसके प्रति कठोर नहीं हो पा रही। ऐसे मैं कैसे बन पाऊँ कानूनी रूप से मिसेज को? जल्दबाजी मत करो, ऐसा करो तुम भी वो निवास में रहने चली जाओ। तुम अब शिटिंग की मंगेतर हो, एक बार वहाँ रहने लगी तो क्या उस नीच औरत को खत्म करने का मौका नहीं मिलेगा? इस बार मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करूँ। हेलो शिटिंग, मेरी माँ आजकल घर पर नहीं है, मैं घर पर अकेली और अचानक मेरी तबीयत खराब लगी। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मैं अभी आता हूँ। ठीक है। रो भाई, तुम कैसी हो? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, ये पुरानी बीमारी, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाए। ये सब उस समय मुझे बचाने के लिए हुआ जिसने तुम्हारा शरीर निचोड़ लिया। शिटिंग, तुम ये क्या कह रहे हो? एक किडनी तो अगर मुझे अपना दिल भी देना पड़े तो मैं तैयार मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। शिटिंग, मेरी माँ आजकल घर पर है। मुझे डर है कि अकेले घर पर ही कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम तो जानते ही मेरी हालत। तो मैं तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को भेज देता हूँ। शिटिंग, तुम जानते हो मुझे बाहरी लोगों का घर में आना जाना पसंद है। क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? किसी बहाने शादी के बाद भी कर लूँ। ठीक है, मैं झांग को तुम्हें लेने भेजता हूँ। दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अब बेहतर तुम हैं? यहाँ क्या कर रही हो? रू भाई मेरी मंगेतर है, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्तियां, तुम कहीं भी जा सकते थे। क्या तुम्हें मेरे साथ ही रहना है? दीदी, कृपया बहस मत कीजिए, ये मेरी सेहत की गलती। शिटिंग को डर था कि मैं घर पर अकेली हूँ, कुछ हो न जाए, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। शिटिंग, मैं भविष्य में दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हें उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तुम बस आराम से यहाँ रहो। अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों के लिए जगह खाली कर दे। जो योनिंग, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? बस बहुत हुआ, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा मुझे चिढ़ाता है। अपने कमरे में वापस जाओ। शिटिंग, मेरा कमरा कहाँ है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जो योनिंग, अब तुम क्या तमाशा कर रही हो? मैं तमाशा नहीं कर रही। फू शिटिंग, बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊँ। जो योनिंग, तुम जो ये नाटक कर रही हो, क्या ये रूबी के आने की जलन है? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा और तुम फू चेनान के पास जाना चाहती हो? थैन, ऐसा नहीं है। औरतें हमेशा अपनी बात के उलट ही कहती। नहीं मत करो। आओ छोटी निंग, पहले कुछ फल खा लो। दादी जी, क्या आपको सच में मेरे पापा की बात का बुरा नहीं लगा? जो और फू परिवार सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पापा वैसे इंसान हैं जो सिर्फ व्यापार के फायदे के लिए किसी की जान ले ले। चलो मान लो, अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो वो अलग हैं और तुम अलग हो। तुम्हारी दादी ये बात अच्छे से समझती है। लेकिन शिटिंग ये नहीं समझते। उन्हें ना तो मेरे पापा पर भरोसा है और ना ही मेरी बेगुनाही पर। बच्ची, इस मामले की सच्चाई तो शिटिंग को खुद ही ढूंढनी होगी, खुद ही पता लगानी होगी। हम बस ये नहीं होने दे सकते कि दूसरे लोग उसे गुमराह करें। दादी जी, आप और दीदी क्या बातें कर रही हैं? मुझे दादी मत कहो, तुम्हारी अभी यहाँ शादी नहीं हुई है। दादी जी, मेरा यहाँ रह शिटिंग की ही मर्जी। अपनी शक्ल तो देखो, तुम एक नंबर की छली लड़की हो। उसके फैसले में मैं दखल नहीं दूंगी। दादी जी, आप गुस्सा मत होइए, आप तो जानते ही मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है। शिटिंग बस मेरी चिंता। बस करो, अब चुप हो जाओ। रू चाची, खाना ऊपर ले आइए, मैं और छोटी निंग कमरे में खाएंगे। चलो। ये कमीने बुढ़ा ही मेरा खेल न बिगाड़। दादी जी, मैं आपको सहारा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। धीरे चलिए।
हाँ आह। दादी जी दादी जी दादी जी दादी जी जागिए। दादी जी एम्बुलेंस बुलाओ। थिंक मैंने अभी दीदी को देख, उन्होंने ही दादी जी को नीचे धक्का दी। उन्होंने कहा कि जो अंकल मर चुके हैं और निवास का कोई भी सदस्य चैन से नहीं रहे। मानरू भाई मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अभी अभी साफ तौर पर किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। चिटिंग तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जो यूनिंग, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे बदला लो। मेरी दादी जी को छोड़ के पहुंचाई। नहीं चिटिंग ये मैंने नहीं किया। जो यूनिंग, रूबी ने सब दिखा है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? उन सीढ़ियों पर सिर्फ तुम और दादी जी ही थे। चिटिंग मैं दादी जी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती। कौन जानता है कि तुम जो परिवार के जहरीला दिल वाले लोग क्या सोचते हो। बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि दादी जी ठीक हो जाएं, वरना तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मिस्टर फो, बड़ी मालकिन की हालत अभी ठीक नहीं है। इस सर्जरी सहमति पत्र पर आपको तुरंत हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है जो यूनिंग, अगर दादी जी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दादी जी को कुछ नहीं हुआ। मैं अभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ और फू निवास के बाहर घुटनों के बल बैठो, वरना मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी इसी आपातकालीन कक्ष में पहुंचा दूंगा। चिटिंग इतने उत्तेजित मत हो। दादी जी को यहाँ तुम्हारी जरूरत दफा हो है। जाओ। ठीक है मैं अब चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो। मिस जो, सीईओ फू का आदेश है कि आप फू निवास के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे और उनके वापस आने का इंतजार करें। मुझे समझ आ गया। तुम जाकर उन्हें बता दो। मैं यहाँ दादी जी के लिए प्रार्थना करूँ। शिटिंग तुम जाकर थोड़ा आराम कर, यहाँ दादी जी के पास। नहीं जरूरत, मैं जांग से तुम्हें घर छोड़ने को कहता हूँ। मैं यहाँ दादी जी के जागने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे साथ। ओ दादी जी, दादी जी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। शिटिंग तुम दादी जी के पास रहो, मैं डॉक्टर को बुला। छोटी निंग कहाँ है? उसका नाम मत लो। अगर उसने तुम्हें धक्का न दिया होता तो तुम्हारी ये हालत न होती। छोटी निंग ने मुझे धक्का नहीं दिया। उस वक्त सीढ़ियों पर सिर्फ तुम दोनों ही थे। रूबी ने सब देखा है। वहाँ असल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर छोटी निंग ने मुझे धक्का नहीं दिया। ठीक है दादी जी, अब ज्यादा मत सोचिए, बस आराम कीजिए। चिटिंग दादी जी कैसी है? वो जाग गई हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो शुक्र है। ये दिखावा बंद करो। चिटिंग सच में वो मैं नहीं थी। सच में मैंने कुछ नहीं किया। यूनिंग, जो यूनिंग, मरने का नाटक मत करो। डॉक्टर वो कैसी है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस थकान और बारिश में भीगने की वजह से। लेकिन अभी उनका शरीर बहुत कमजोर है। ठीक है समझ गया, शुक्रिया डॉक्टर। चिटिंग दादी जी मैंने नहीं किया। दादी जी, यूनिंग, मैंने नहीं किया। यूनिंग जागो, दादी जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दादी जी सच में मैंने नहीं किया। मिस्टर फू, आपकी दादी जी जाग गई हैं और आपको ढूंढ रही हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दादी जी अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम खुद को अस्पताल कैसे पहुँचा दिया? दादी जी मैं ठीक हूँ। मिस्टर फू ठीक है। आपका खाना। दादी जी पहले आप कुछ खा लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि यूनिंग आपके साथ रहे तो मैं उसे आपकी देखभाल के लिए यहीं छोड़ दूंगा। अरे ठीक है समझ गया, मैं अभी आता हूँ। दादी जी मैं जरा रूबी के पास जा रहा हूँ। अरे ये बदतमीज लड़का। निंग हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से। डॉक्टर मेरी सेहत में अब कितना सुधार है? मिस जो, आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी एक बात है कि आप गर्भवती हैं। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी आप बहुत कमजोर हैं। अगर आप इस बच्चे को चाहती हैं तो आपको बहुत आराम करना होगा। ये गर्भ की सुरक्षा के लिए दवा है, इसे समय पर जरूर लेना। अभी गर्भपात का खतरा बना हुआ है। ठीक है शुक्रिया डॉक्टर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पापा खुश हों? तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। दीदी वापस आ। जो यूनिंग, रूबी तुमसे बात कर रही है। क्या तुम बाहरी हो गई हो? आज शिट है, क्या खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ बचा है। चिटिंग तुम जाओ, हो सकता है कि दीदी को कोई जरूरी बात कहे। तुम हमेशा इतनी दयालु रहती हो। तुम यहाँ क्या करने आए? वो शिटिंग कहाँ है? जो यूनिक, सच कहूँ तो मैं आपको शिटिंग को तुमसे क्यों मिलने
तो हमारे पास बात करने को कुछ नहीं। तुम वापस जाओ, मुझे अब आराम कर। जो यूनिक, मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे लड़ने की सोचना भी। वो शिटिंग और जो एंटरप्राइज, तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। एंड्रू वे, तुम पागल। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे छोड़ दो। जो यूनिक, बेहतर होगा कि तुम फू शिटिंग को छोड़ दो। तुम मुझसे नहीं जीत। ये वो गोलियां हैं जो मैंने वो यूनिक की बोतल से चुराई। इसे इसकी जांच कर। ये कौन सी दवा? ये जो यूनिक कुछ अजीब लगा। ठीक है, मैं दोपहर में जाऊंगा। सावधानी से, कोई सुराग मत छोड़। जी, सब कुछ पता चल गया। कौन सी दवा? ये सब गर्भ बचाने की दवाएं। एक प्रोजेस्टेरोन लेना के लिए। क्या? तो यूनिक गर्भ, तो उस दिन वो शिटिंग से यही बात करनी। परिचित चिकित्सक का कहना है उसकी दवाओं को देखते हुए उसमें गर्भपात का खतरा होने के लक्षण। ये नीच औरत, इसका बच्चा गिर क्यों नहीं गया? तो आगे क्या करना है? कोई रास्ता निकालना होगा ताकि इस बच्चे का इल्जाम पूछे नाम पे लगे। तभी शिटिंग को सच में गुस्सा है। क्या ये काम करेगा? बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे संदेश और निर्देशों का इंतजार करो। ठीक है, समझ गया। दादी जी, क्या अब आपकी तबीयत किस हवा ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया? हाँ हाँ हाँ। आपसे और यूनिक? वैसे यूनिक कहाँ है? चिनान, तुम यहाँ कैसे? अब तुम्हारा चेहरा बेहतर, अब मुझे चैन मैं मिला। ठीक हूँ, तुम्हें बेकार में चिंता। ठीक है, अब और बातें नहीं, चलो खाना खाते हैं, खाते हुए बात करेंगे। चलो। हाँ 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 हाँ। पूछ नहीं, तुम खुद यहाँ चल कर आओ। अब मैं तुम्हें और जो यूनिक को मिला। वो चाची जी। मैं पानी लेने मिस हान, अब देख लीजिए। वो चाची, वे बाहर बात करके थक गए, थोड़ी देर में उन्हें पानी दे। देखिए, मैं काम में बिल्कुल भूल ही गई। वो चाची, आप अपना काम जारी मैं रखिए, बस आप इसे वहाँ ले जाइए। ठीक है, शुक्रिया मिस हान। वो चाची, चेनान और दीदी के लिए हर्बल चाय और दादी जी के लिए सादा। बहुत अच्छा मिस हान, आप बहुत दयालु हैं। तू निवास पर एक बार आ। वो चेनान को उठाकर जो यूनिक के कमरे में ले। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शिटिंग, दीदी कहाँ है? वो नीचे क्यों नहीं आई नाश्ता करने के लिए? पता नहीं, उसकी चिंता मत करो। शिटिंग, तुम्हें ऊपर जाकर दीदी को देखना चाहिए। दीदी की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई, कहीं कुछ हो न जाए। तुम हमेशा उसकी इतनी परवाह करती हो, पर वो तुम्हारी कदर नहीं करती। अब जब हम साथ हैं, तो दीदी का गुस्सा होना लायक, मुझे थोड़ा बहुत तो सहना ही होगा। ठीक है, मैं उसे नाश्ते के लिए बुलाता हूँ। जो यूनिंग, अब तुम क्या नाटक कर रही हो? शिटिंग, जो यूनिंग, तुमने यहाँ तक कि वो निवास में भी धोखा दिया। इस बिस्तर पर तुम आखिर कितने मर्दों के साथ सोगी? शिटिंग, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता मुझमें और फू परिवार के इस हरामी में किसका काम ज्यादा बेहतर है? शिटिंग, शांत हो जा। मेरे और यूनिक के बीच कुछ, मैं उससे कभी मजबूर। फू चेनन, मैं तुम्हें बता दूं, ये मत सोचना कि फू होने से तुम बच जाओगे। तुम व्यभिचारी जोड़े में से कोई नहीं बचेगा। वो शिटिंग, मैंने सच में कुछ नहीं किया। शिटिंग, पहले यूनिक तुमसे प्यार कर, इसलिए मैंने उसका सम्मान, लेकिन अब तुम वाकई उसके प्यार कर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो यूनिंग अगर मरेगी भी तो वो मेरे हाथों ही मरेगी। वो शिटिंग, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। जो यूनिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। तुम्हें 2 दिन भूखा रखने में कोई बुराई नहीं है। वो शिटिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? वो शिटिंग, दरवाजा खोल, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो शिटिंग, जाओ मत, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। शिटिंग, दीदी ऐसी क्यों है? बस करो, उस नीच औरत का जिक्र फिर मत करना, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, अब अपना गुस्सा शांत करो। जो यूनिंग, 2-3 दिन भूखा रहने से कोई मरता नहीं है। मरने का नाटक मत करो, जागो। जो यूनिंग, जागो। शिटिंग, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है, मेरा बच्चा। बस करो, मैं नहीं सुनना चाहता कि तुम दोनों के बीच क्या गंदी हरकतें थीं। फू निवास किसी को भूखा मारने का कलंक नहीं झेल सकता। आप लोग बहुत लापरवाह। वो गर्भवती है, वो इतने समय तक बिना खाए कैसे रह सकती है? क्या गर्भवती? हाँ, उसे 1 महीना हो गया है। तुम कैसे पापा हो? बहुत अच्छे। जो यूनिंग, तुम अभी मुझे यही बताना चाहती थी कि तुम फू चेनान के हरामी के साथ गर्भवती हो। तुम इतनी गिरी हुई हो कि फू परिवार का बच्चा पैदा करना चाहती हो। मेरे पेट में आपका बच्चा। मैंने हर बार सावधानी बरती है। क्या मैं तुम्हें अपना बच्चा होने दूंगा? ये सच में आपका ही बच्चा। मैं सच में आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास मानूंगा?
क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? तुम और फू चेनान और तुम्हारे पेट में पल रहा वो हरामी, कोई भी नहीं बचेगा। चिटिंग, मुझ पर यकीन करो, ये सच में आपका ही बच्चा है। फू निवास में फू चेनान जैसा एक नाजायज बेटा ही काफी है। उस नाजायज औलाद को पैदा करने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, ऐसा मत करो। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? छोटी नहीं, दादी जी को पता चला कि तुम गर्भवती हो। मैं बहुत खुश हूँ, चिंता मत करो। मैं शिटिंग को जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगी। दादी जी, लेकिन शिटिंग को यकीन है उनका बच्चा है। अरे शिटिंग की आंखों पर पट्टी बंधी है, अगर ये उसका नहीं है तो किसका होगा? दादी जी, वो निश्चित रूप से इस बच्चे को नहीं चाहते। ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है ये उसी का है। छोटी निंग, तुम निश्चिंत रहो, दादी जी ऐसा नहीं होने देंगी कि इस बच्चे को उसका हक न मिले। फू निवास में रहो, फू परिवार की मालकिन सिर्फ तुम ही रहोगी। दादी जी, शिटिंग इसके लिए कभी तैयार नहीं। ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने बच्चे का ख्याल रखो। शिटिंग, मुझे परवाह नहीं कि तुम अब छोटी निंग को पसंद करते हो या उस हान रोवे को, लेकिन छोटी निंग के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। दादी जी, वो बच्चा फू चेनान का है और मैं उसे पैदा नहीं होने दूंगा। मुझे हमेशा से विश्वास है कि छोटी निंग वैसी नहीं है। तुम उसे एक दिन से नहीं जानते। दादी जी को लगता है कि वो उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। दादी जी, आखिर रुओवे ने मेरी जान बचाई थी, मुझे उस पर भरोसा है। वो तुम्हारी बात है, मुझे मतलब नहीं। छोटी निंग के पेट में पल रहे बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। ये हमारे फू निवास की परंपरा नहीं है। दादी जी, हमें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कल तुम और छोटी निंग शादी के कागजात बनवा लो। दादी जी, मुझे रुओवे से शादी करनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे चुनते हो। मैं फू परिवार के बच्चे को बिना नाम के पैदा नहीं होने दूंगी। अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में वो तुम्हारा बच्चा नहीं निकला तो तुम तलाक ले लेना, मैं बीच में नहीं आऊंगी। दादी जी, जब तक मैं फू निवास में हूँ मैं तुम्हें इस तरह गैर जिम्मेदार होने की इजाजत नहीं दूंगी। दादी जी, आप परेशान न हो, मैं आपकी बात मानूंगा। ये कमी नहीं बुढ़िया, जो योनिंग का ये बच्चा नहीं, इसे जल्दी खत्म करना। असिस्टेंट झा, मेरा एक काम करो, एक नर्स का इंतजाम करो जो योनिंग के कमरे में जाए और उसकी गर्भ रक्षक दवा को बच्चा खत्म करने वाली दवा से बदल दे। मिस हान, मैं ये काम नहीं कर 10 लाख और तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी। ठीक है, फिर तो आप मेरी खबर का इंतजार। जो योनिंग, सिर्फ इन 2 कागजों की वजह से मत सोचना कि हमारे रिश्ते में कुछ भी बदल जाएगा। शिटिंग, मैंने कहा ना ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुद ही फू निवास वापस चली जाओ। मैसेज फू। तुम यहाँ क्या करने? जो योनिंग, अगर तुम गर्भवती नहीं तो शिटिंग तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज कभी तो क्या हुआ हान रोवे? लेकिन अभी मैसेज फू में दीदी शादी हुई है तो तलाक भी हो सकता, बच्चा है तो उसे हटाया भी जा सकता। तुम इतने समझदार तो हो ही। अगर अब कोई और बात नहीं तो कृपया यहाँ से बाहर। दीदी, इतना वक्त बीत जाने के बाद तुम्हारा ये बच्चा आप तक गया कीजिए तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह पीछा नहीं छोड़। बच्चे के जरिए शिटिंग को रोकना। जरा सोचो, इसने शिटिंग के मन में गलतफहमी पैदा की तुम्हारे और फूचेनान के बारे। हान रोवे, ये तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं फू शिटिंग को नहीं छोड़ना, बल्कि फू शिटिंग ही मुझे नहीं छोड़। या तुम हान रोवे, क्या तुम्हारी बकवास खत्म नहीं? दीदी, मैं बस आपकी चिंता कर रही थी। रुओवे, क्या हुआ? शिटिंग, बात यह है कि मेन बास दीदी की चिंता कर रहा। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए। दीदी भी बच्चे को लेकर चिंतित। जो योनिंग, तुम बार बार लोगों को नुकसान पहुंचाती हो, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। फू शिटिंग, अगर मैं इनका खून की सिर्फ यूएस की एक हथियार चाल, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? जो योनिंग, मत समझो कि मुझसे शादी करके तुम फू निवास की मालकिन बन गई हो। रुओवे इस घर की भविष्य की मालकिन है। रुओवे, तुमने बहुत दुख झेला है। शिटिंग, मेन कहा तुम्हारे मेन हार दुख झेलने को तैयार। शिटिंग, आखिर हम हमेशा के लिए खपे। मुझे दुख से डर नहीं लगता, बस तुम्हें कौन से डर लगता है? एक बार जो योनिंग के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट ए जाए तो मैं यूज तलाक दे दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। शिटिंग अभी भी इस नीच औरत के खिलाफ सख्त नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ और कर। क्या हुआ? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं। शिटिंग, दीदी भी तो माँ बनने वाली, उनका गुस्सा होना तो लगा, लेकिन मैं तो बस अच्छे दिल से उनका भला चाहती। कारण उन्होंने कहा कि वो हमें कभी एक नहीं होंगे। शिटिंग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना। मैं न्यूज यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाता हूँ।
सच में उसे धक्का नहीं दिया। क्या तुम्हारा मतलब है कि रोवे ने तुम्हें फंसाया है? क्या उसने खुद अपने पैर का ये हाल किया? अपनी ये धोखेबाजी की चालें बंद करो। पूरे दिन मासूम होने का नाटक करती रहती हो। ये सब किसे दिखा रही हो? मैंने नहीं किया, साफ तौर पर वो थी, वो खुद ही गिर गई और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। तो बताओ मैं ऐसा क्यों करूं? अब मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती तो क्या मुझे हान रोवे की परवाह? तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूं। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पूछे मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत कर। जो योनिंग, तुम मरने का नाटक क्यों कर रही हो? गर्भवती होकर इतनी देर भी नहीं झुक सकती? जो योनिंग, जो योनिंग, 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 होश में आओ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। क्या वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं झुकी थी? ये कैसे हो सकता है? पिछली बार जो तुमने जांचने को कहा वो डीएनए रिपोर्ट आ गई है। खून का रिश्ता होने की संभावना 99.99% है। जो योनि के पेट में जो बच्चा है वो वाकई तुम्हारा ही है। मेरा बच्चा? क्या उसके पेट में मेरा बच्चा है? डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? क्या बच्चा बच गया? माफ करना, बच्चा नहीं बच सका। मरीज का अभी भी इलाज चल रहा है। जो योनिंग, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। मरीज का बहुत खून बह चुका है, लेकिन उसका दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। अस्पताल में अभी इसका स्टॉक कम है। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कृपया उसे बचाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, जल्दी करना होगा। मरीज के पास अब समय नहीं है। रो वही, मुझे अभी तुम्हारे खून की जरूरत है। क्या जो यूनिंग के साथ कुछ हुआ है? हाँ, योनिंग के पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। उसे अभी गर्भपात में भारी खून बह रहा है। तुम जानती हो अस्पताल में इस खून का स्टॉक नहीं है। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। शिटिंग, मैं घायल हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ गलत है। अगर तुम जो योनिंग को बचाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगा। क्या तुम सच में मेरी सारी शर्तें मानने को तैयार हो? हाँ, ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार, मैं अभी वहाँ आती हूँ। जो योनिंग इस प्रूव की जगह सिर्फ मेरी हो सकती। दीदी की तबीयत अब कैसी है? तुम्हें बहुत सहना पड़ा। टीटिंग, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ भी नहीं। टीटिंग, अब मुझे नीचे उतार, यहाँ बहुत भीड़ ऐसे है। जल्दी पहुंचेंगे? तो क्या तुम जो योनिंग को बचाने की जल्दी में हो? जो योनिंग, मैंने सच में तुम्हारे लिए शीटिंग के प्यार को कम होगा। जांच की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप एक ही है। इसे तुरंत भेज दो। चलो, मैं तुम्हें आराम करने में मदद करता हूँ। ठीक है, मैं जान को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। जरूरत पड़ने पर उसे बुला लेना। अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी फोन करना। मैं ठीक, तुम जल्दी दीदी के पास। ठीक है। वो कैसी है? क्या आप उसके पति हैं? हाँ, मैं उसका पति हूँ। आपकी पत्नी की हालत अभी ठीक नहीं है। इस गर्भपात से शरीर को बहुत नुकसान हुआ है। शायद वह अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या उसका गर्भाशय अभी भी सुरक्षित है? हाँ, वह सुरक्षित है। अगर है तो वो गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? क्या आपको अंदाजा भी है कि आपकी बीवी की हालत कैसी है? जबरदस्ती गर्भ धारण करने से उसे बार बार गर्भपात हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक महिला के शरीर को इससे कितना बड़ा नुकसान होता है? तो क्या इस गर्भपात का उसके भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? आप बस अभी उनका ख्याल रखें। जो यूनिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो यूनिंग, तुम ये मरने का नाटक क्यों कर रही हो? गर्भवती होकर बस इतनी देर घुटनों के बल बैठने से तुम्हारी ये हालत हो गई? जो यूनिंग, 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 होश में आओ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। चिटिंग, यूनिंग, यूनिंग, मैं यहाँ हूँ। चिटिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ? हमारे और भी बच्चे होंगे। मेरा बच्चा, चिटिंग, मैंने कहा मेरा बच्चा तुम्हारा ही है। तुम यकीन क्यों नहीं करते? हमारी शादी हो चुकी है। बच्चा हम फिर से कर सकते हैं। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या तुम अभी भी बुरा महसूस कर रही हो? बस थोड़ी कमजोरी और सिर भी चकरा रहा है।
थोड़ा आराम करने से ठीक हो। Sitting. तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम दीदी के बारे में सोच। मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? बस जो बच्चा उसने खोया, आखिर वो मेरा ही बच्चा था। Sitting. एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मुझे डर था कि तुम गुस्सा। क्या बात है? उस दिन मैं दीदी से मिलने जा रही, तभी मैंने गलती से सुना दीदी और चेनान फोन पर बात कर। क्या कह रहे थे? तो मैं बताती हूँ, पर प्लीज गुस्सा मत होना। उसने कहा कि तुम्हारे साथ रहने से घिन आता है, और ये भी कहा। जारी रखो। उसने कहा कि वो असल में ये बच्चा कभी चाहते ही नहीं, अब वो इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए। Sitting. मैं ज्यादा नहीं सोच, पर उसने जो कहा उससे मुझे शक है कि उसने जानबूझकर अपना बच्चा खोया। उसका मकसद बस तुम्हें दोषी महसूस कराना। क्या जू यूनिंग ने सच में ऐसा कहा? वो चाहती है कि मैं दोषी महसूस करूं और पछतावा करूं, ताकि वो बदला ले सके। लगता है मैंने उसे फिर से बहुत अच्छा समझ लिया। डॉक्टर चिन के पास जाओ और मेरे लिए जांच करो। जो यूनिंग के कमरे वाली दवा की, मुझे इसका नतीजा अभी चाहिए। Sitting. तुमने फोन पे कहा था कि मेरी सारी शर्तें मान। क्या वो सच था? हाँ, जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ वो सब तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ रहना। 1 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 1 साल बाद तक इंतजार क्यों कर? तो यूनियन का बच्चा अब नहीं रहा, अब हमारे बीच कोई रुकावट रो भाई, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? नहीं। मुझे पसंद है, लेकिन तुम तो जानते हो मेरा शरीर बच्चे पैदा करने के लायक। मुझे पता है। Sitting. क्या तुम इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती मुझसे शादी करने में देरी कर रही ये क्या बकवास है? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी माँ बनने की क्षमता खोई है। मैं भला कैसे इस वजह से तुम्हें छोड़ सकता हूँ? हम बच्चा गोद ले सकते हैं, और वैसे भी क्या अभी हमारे पास एक नहीं है? तैयार? हाँ, जो यूनिंग को जन्म देने दो, उसके जन्म के बाद हम शादी करेंगे। ये बच्चा तुम्हारी परवरिश में होगा। तुम्हें क्या लगता है? लगता है फूल शिटिंग। अभी के लिए नीच औरत को तलाक, लेकिन ये सोचना अच्छा है कि मैं उसके बच्चे को तड़पा पाऊं। ये बात तय रही। तो हमें जो यूनियन से बात करें, अगर वो राजी न हो, चाहे वो राजी हो या ना हो, उसे जन्म देना होगा। मिस्टर फू, मिस जो होश में आ गई हैं। ठीक है रोवे, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। क्या तुम चल सकती हो? हाँ, चल। दीदी, क्या आप अब ठीक है? दफा हो जाओ। कोई बात नहीं। जो यूनिंग, ये तुम्हारा कैसा बर्ताव है? रोवे ने तुम्हें धक्का देने के लिए माफ किया और तुम्हें खून भी दिया, और तुम यहाँ नखरे दिखा रही हो। इन्होंने तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे घिन, जब मैं सोचती हूँ कि मेरे शरीर में अनरोवे का खून है तो मुझे घिन आती है। जो यूनिंग, तुम सच में सबसे घिनौनी इंसान हो जिसे मैंने देखा है। तो फिर मुझसे तलाक ले लो। तलाक? तुम मुझसे अलग होकर फूचनांग के साथ रहना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। Sitting. क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि तुम दीदी पर गुस्सा नहीं करोगे? जो यूनिंग, क्या तुम असल में मेरे बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी? हाँ, जब उसके पापा ही उसे नहीं अपनाना चाहते तो मैं क्या चाहूँ? तो तुमने मेरा इस्तेमाल करके मेरे बच्चे को मार दिया। Sitting. आखिर उसे किसने मारा? जो यूनिंग, तुम हमेशा झूठ ही बोलती रहती हो। Sitting. मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैंने तुम्हें कभी सच्चे दिल से चाहा। क्योंकि एक बच्चा चला गया है, तो जो यूनिंग, अब मुझे दूसरा बच्चा देने के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर से माँ बन जाना। ठीक है, और बच्चा जो पैदा होगा वो मर जाएगा। तुम मारो मुझे, बेहतर होगा कि मेरे पेट पर मारो। जो यूनिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अगर मैं चाहूँ कि तुम बच्चा पैदा करो तो मेरे पास कई तरीके हैं। तुम्हें नाटक करना पसंद है ना? तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें बिस्तर से बांध दूंगा। तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बस अपने पेट को बढ़ते हुए देखोगी और फिर बच्चों को एक एक करके पैदा होते देखोगी। डर गई? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूं? तो हान रोवे का क्या? तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं, तो क्या तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं? तुम्हें लगता है कि रोवे तुम्हारी तरह छोटी सोच रखती है? वैसे भी जो बच्चा तुम पैदा करोगी उसे रोवे ही पालेगी। सालों पहले मुझे बचाने के लिए उसका शरीर निचोड़ लिया गया और वो माँ नहीं बन सकती, वो पैदा नहीं कर सकती, तो जाहिर है किसी और को ढूंढना होगा। और अब क्या तुम यहाँ मौजूद नहीं हो? मुझे कोई एतराज दीदी, अब जो भी बच्चा पैदा, मैं उसे अपना समझूंगी और उसे कभी दुखी नहीं होने। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं दीदी, अगर आप और बच्चे पैदा करें तो ये और भी अच्छा हो। Sitting. क्या तुम पागल हो गए? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो उसे और बच्चे पैदा करने दो। Sitting. चलो तलाक ले लो। क्या तुम हान रोवे के साथ नहीं रहना चाहते? ठीक है, मैं हान रोवे के लिए जगह छोड़ती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सदा सुखी रहो। बेशक मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आखिर तुम मुझे कब छोड़ो? जो यूनिंग, तुम्हारी मुझसे शर्त लगाने की औकात नहीं है। मैं
अस्पताल में कभी भी जो झंझिया का इलाज रुकवा सकता हूँ। अगर तुम्हें हो कि तुम मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, क्या तुम मेरे पिता को मुझे लौटा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे का जिक्र करने की? तुमने खुद क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं है? वैसे भी तुम मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते, तो अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना चाहता। वो नीच औरत फूड शिटिंग से कब तलाक लेगी? वो शिटिंग फिलहाल उससे तलाक नहीं, क्यों? जो योनिंग का गर्भपात हो गया। वो शिटिंग चाहता है कि वो एक और बच्चा पैदा जो मेरे नाम पर होगा। बेटी, उसे ये बच्चा किसी भी हाल में पैदा नहीं करने देना। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हारी क्या जगह रह जाएगी? मुझे पता है, लेकिन अभी वो शिटिंग ने उस पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। मैं कैसे कुछ करूं? वलिताओ, क्या वो बहुत से लोगों को नहीं जानता? ये काम उन पर छोड़ दो। इस एक बार बेहतर होगा कि जो योनिंग की जान ही ले ली जाए। माँ, फिर से उस लीताओ के पास जाना। अब जानती हैं कि मेरा उसके साथ। अरे प्यारी बेटी, क्या ये इन सब बातों के बारे में सोचने का समय है? जब तुम मिसेज फू बन जाओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, जब मैं मिसेज फू बन जाऊंगी तब कुछ ठीक हो जाएगा। जो योनिंग, तुम मेरे रास्ते का पत्थर बनने की हिम्मत मत कर। हाँ, अब हुई ना बात। डार्लिंग, मेरी डार्लिंग डार्लिंग। चिल्लाओ मत, जल्दी अंदर आओ, कहीं कोई देख ना ले। डार्लिंग, डर किस बात का? ये जगह बहुत दूर है, तुम्हारे सीईओ फू इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। लीताओ, मुझसे फालतू बातें मत करो। ठीक है, तो फिर कोई फालतू बात नहीं, चलो सीधे काम की बात करते हैं। पहले काम की बात करो। काम की बात? ठीक है, हमारी रूबेई इस बार क्या बुरा करने वाली है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को मारो। ओह, किसे मारना है? जो योनिंग, बस वो मत, तभी मैं बिना किसी डर के मिसेज फू बन पाऊँ। ये काम इतना आसान नहीं है। चिंता मत करो, तुम अपनी क्या करो। इस बार मैं मिसेज फू बन गई तो तुम्हारा सिर्फ फायदा ही तो हो। पहले मुझे देखने दो, और क्या फायदे हैं? डार्लिंग, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? काम होगा या नहीं ये मिस हान पर निर्भर करता है कि वो कितना देंगी। तुम्हें कितना चाहिए? $1,50,00,000। 3 दिनों के भीतर काम हो जाएगा। लीताओ, तुम बहुत बड़ी मांग कर रहे हो, है ना? तुम्हारे आदमियों ने ऐसे कितने काम किए, क्या मुझे बताने की जरूरत है? $1,50,00,000, एक ही दाम। ये काम फू शिटिंग की निगरानी में करना है डार्लिंग। मुझे घिन मत दिलाओ, मैं $1,50,00,000 नहीं दे सकती। होने वाली मिसेज फू होकर क्या तुम मामूली $1,50,00,000 भी नहीं दे सकती? मेरे पास एक प्रॉपर्टी, लेकिन अभी मैं सिर्फ $50,00,000 की बाकी के काम होने के बाद। ओह, ठीक है, मुझे पता है तुम मेरे साथ चालाकी नहीं करोगी। सारे सबूत मिटा देना, अगर फू शिटिंग को पता चला तो सब खत्म हो जाए। जेनान, तुम अंदर कैसे आए? आखिर मैं भी फू परिवार का छोटा सा। मैं तुम्हें और इसमें नहीं घसीट सकती। अगर फू शिटिंग को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो फिर से तुम्हें परेशान करेगा। ज्यादा मत सोच, अगर मैं नहीं भी आता तो भी फू मुझे कभी चैन से योनिंग, तुम बहुत कमजोर हो। गर्भपात से शरीर पर बहुत बुरा असर, मैं अपना बहुत ख्याल रख। तुम्हें सब पता चल गया? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी बाहर फू शिटिंग के झंझिया के बारे में अगर तुम्हारे पास समय तो उसका थोड़ा ख्याल रख ले। फिक्र मत करो, झंझिया भी मेरे छोटे भाई जैसे। चिनान, इन सालों में झंझिया के लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था कि मुझसे औपचारिकता। इन सालों में मैं और मेरी माँ फू परिवार के दबाव, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर पाऊँ। योनिंग, बस थोड़ा इंतजार और मैं तुम्हें फू शिटिंग से जरूर आसान। चिनान, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की। फू शिटिंग का मामला मैं खुद संभाल लूँ, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। योनिंग, जब तुमने फू निवास मुझे बचाया तभी से मैं तुम्हें पूरी जिंदगी बचाने का फैसला। मुझे फू परिवार से कोई लगाव, बस तुम्हारी सलाह। अगर फू परिवार बर्बाद भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं। चिनान, मुझे माफ कर दो। फू शिटिंग की वजह से पहले ही जख्मों से भरी। फिलहाल मैं किसी नए रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। योनिंग, मैं तुम पर कभी दबाव, जब भी तुम पीछे मुड़कर देख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। खैर, अब ये सब, आज मौसम बहुत अच्छा है। या बाहर ताजी हवा लेने नर्सिंग होम में चेंजेस। क्या सच है? लेकिन अभी बाहर हर तरफ फू शिटिंग के आगे वो मुझे बाहर नहीं जाना। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़, ठीक है? चल योनिंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी। ठीक है। चिनान भाई अभी तक क्यों नहीं है? योनिंग, फू शिटिंग, फू शिटिंग, फू शिटिंग, फू शिटिंग, फू शिटिंग। तुम होश में आओ।
कितना शोर है। मैं नहीं मरने वाला। अब तुम और मत बोलो, डॉक्टर बस अभी आते ही होंगे। क्यों नहीं? चिनान, चिनान, जल्दी डॉक्टर को बुला। पूछते, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? फिर मुझे बचाने के लिए क्यों दौड़े? छोटी निंग शिटिंग ठीक तो है ना दादी जी? आह, क्या तुम ठीक हो? दादी जी, मैं ठीक, बस अब शिटिंग के जागने का इंतजार। अच्छी बच्ची, अब मत रो। देखो शिटिंग को कुछ खास नहीं हुआ है, चलो मत रो। शिटिंग के परिवार वाले कृपया अस्पताल में भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करें। दादी जी, मैं पहले शिटिंग के लिए भर्ती की औपचारिकताएं पूरी कराती हूँ। हाँ ठीक है। दादी जी, आप यहाँ कैसे आई? तुम्हारी ये हालत है तो मैं कैसे ना आती? कोई बड़ी बात नहीं है। जो योनिंग कहाँ है? वो तुम्हारी भर्ती की औपचारिकताएं करने गई हैं। तुमने छोटी निंग को डरा दिया था, वो अभी यहाँ बस आंसू बहा रही थी। तुम जाग गए, कैसा लगा? क्या कहीं कोई तकलीफ है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बस मामूली चोट है। ठीक है, मुझे लगता है तुम ठीक हो। अब दादी को चैन मिला, तुम दोनों की बातों में खलल नहीं डालूंगी। मैं चलती हूँ, चलो अब। तुमने मुझे क्यों बचाया? जो योनिंग, ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया ताकि तुम जिंदा रहो और मेरे बच्चे को जन्म दे सको। बस करो अब। ये उतरा हुआ चेहरा किसे दिखा रही हो? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। क्या तुम्हें याद नहीं मैं किसकी वजह से यहाँ लेटा हुआ हूँ? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मैं इन दिनों यही तुम्हारी देखभाल करूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा जख्म अभी भर रहा है, इसलिए सिर्फ हल्का खाना ही। मैंने तुम्हारा पसंदीदा सूप मांगा, तुम ठीक से खाना नहीं खा। देखो आप खुद को अस्पताल पहुंचा दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगली बार से ठीक से खाना खाऊंगा, अपनी बीवी को परेशान नहीं करूंगा। तुम बस मुझे मनाते रहो। देखो मैं तुम्हारे लिए रिब सूप लाई हूँ, इसे मैंने सुबह सुबह तुम्हारे लिए तो फिर मुझे इसे जरूर चखना चाहिए। हम वाह, हमारी योनिंग का बनाया सूप बहुत स्वादिष्ट है। इसे पीकर लग रहा है जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मैं अगली बार फिर तो तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी सूप पिलाना होगा। अब जल्दी से पी। जो योनिंग, कल मैं तुम्हारा बनाया रिब्स सूप पीऊंगा। क्या? कल दोपहर को वक्त पर ले आना। ठीक है, हम कैसे? मैं ठीक हूँ। शिटिंग के पहले भी सर्जरी हुई, जब ये चाकू का जख्म अब क्या होगा? बस करो जो योनिंग, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे लिए रूअवे का साथ ही काफी है। छोटी निंग, हाँ। तुम वापस कैसे आ गई? हाँ, रूवे वहाँ गई तो शिटिंग ने मुझे वापस भेज दिया। दादी जी, आप जल्दी जाकर आराम कीजिए और हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। छोटी निंग यहाँ बैठो, दादी को तुमसे कुछ पूछना है। दादी जी, क्या बात? तुम्हारे साथ ये जो हादसे हो रहे हैं, दादी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। दादी जी, मुझे भी शक तो हुआ था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं। और वैसे भी शिटिंग को मुझ पर भरोसा ये नहीं। मामला अब दादी खुद देखेगी। तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें हाना रूवे पर शक है और उसकी उस चालाक माँ पर? बात और इस हमले के बाद मुझे उस पर शक तो है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। पर ये सच है कि उसने मुझे और चनान को नशा दिया ताकि शिटिंग हमें गलत समझे। ठीक है, मुझे पता था कि ये वही है। दादी उसे कभी इजाजत नहीं देगी कि वो फू निवास में तूफान खड़ा करे। अगर शिटिंग को तुम पे यकीन नहीं है तो वो मेरी बात तो नहीं टालेगा। काश शिटिंग जल्दी उसकी असलियत देखे। वो जरूर देखेगा। अब तुम ऊपर जाकर आराम करो। ठीक है दादी, मैं आराम करने जाती हूँ। आप भी जल्दी सो जाइए। हाँ, जाओ जाओ। हेलो, मुझे एक निजी जासूस की जरूरत है। मुझे कुछ चीजों की जांच करनी है। जी बड़ी मालकिन, बताइए। किसी को अस्पताल भेजकर पता लगाओ कि जब योनिंग का गर्भपात हुआ था तब उसके कमरे में कौन आया था, क्या वहाँ कुछ भी अजीब हुआ था, और खास तौर पर हान रू वे पर नजर रखो। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। इस बारे में किसी को पता न चले, यहाँ तक कि शिटिंग को भी नहीं। तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? अगर फू शिटिंग ने देख लिया तो क्या? सब खत्म हो गया। मिस हाँ, तो मिस जो के बच्चा गिराने वाले मामले की जांच कर। क्या? कौन है वो? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन वो मेरे और मेरे भतीजा के रिश्ते की जांच कर। शायद कोई निजी जासूस है। जरूर फू निवास की वो अब तक वो जो योनिंग का ही साथ दे रही। ठीक है, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, तुम बस शांत रहो। जी। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। क्या अस्पताल से छुट्टी के कागजात तैयार हैं? कुछ नहीं, छुट्टी की सारी कागजी कार्रवाई हो गई। मुझे बस डर है कि घर पर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रही। रो भाई, शुक्रिया। हमेशा सिर्फ तुमने ही मेरा ख्याल रखा है। मैं अपनी सेहत के बारे में जानता हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है, तो चलिए घर चलते हैं। ओ, तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हाँ,
क्या उस औरत ने तुम्हें उकसाया है? वो हर दिन कुछ बुरा ही सोचती रहती है। दादी जी, रो अवे के बारे में ऐसा मत कहिए। अस्पताल से छुट्टी लेना मेरा अपना फैसला था। मैं घर पर आराम कर लूंगा। दादी जी ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है। मैं लोगों को पहचानने में गलती नहीं करूंगी। ठीक है दादी जी, अब और मत कहिए। जो यूरिंग कहाँ है? वो सुबह सुबह सब्जियां लेने गई हैं। उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए सूप बनाएगी। ठीक है मैं दादी अपने जी। बड़ी मालकिन, अस्पताल में सब पता चल गया है। उस दिन नर्स के वेश में कोई मिस जू के अस्पताल का कमरा में गया था। थोड़ी देर बाद बाहर आया। हमने उस नर्स का पता लगाया। उसने कहा कि उसे रिश्वत दी गई थी ताकि वह मिस जू के कप में कुछ मिला सके। क्या मिलाया था? वह गर्भपात की दवा थी। मुझे पता था कि कोई छोटी नींग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फू निवास के बच्चे को मारना चाहता है। क्या पीछे वाले का पता चला? हमें पता चला है कि नर्स को रिश्वत देने वाला सीईओ फू के असिस्टेंट जांग का भतीजा है। किसी ने अस्पताल में देखा था हान रोवेई और असिस्टेंट जांग को मिला। उनकी क्या बात हुई ये पता नहीं चला। तो ये साफ है कि ये किसने किया है। क्या चाकू से हमला करने वाले का पता चला? अभी जांच चल रही है। ठीक है, जल्दी करो, हमें ठोस सबूत चाहिए। तुम कमीना बुड्ढा, अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरा मुकाबला कैसे कर। वो चाची, मुझे ऊपर ले चलो, मुझे शिटिंग से मिलना है। जी ठीक है मालकिन, ऐसी क्या जल्दी है जो आप छोटे साहब से मिलना चाहती हैं? गु चाची, फू निवास के जासूस ने पता लगा लिया है कि छोटी नींग के गर्भपात के पीछे हान रूवेई का हाथ है। शायद चाकू से हमला भी उसी ने किया है। मुझे ऊपर ले चलो, मैं शिटिंग को सच बताना चाहती हूँ। हान रू, मिस हान, ये तो ठीक है बड़ी मालकिन, मैं आपके साथ चलती हूँ। आखिर छोटे साहब और यूनिंग को मैंने बड़ा होते देखा है। मैं उन्हें और गलतफहमी में नहीं रहने दे सकती। हाँ। अब देखती हूँ कि तुम लोग और क्या कहते। बड़ी मालकिन धीरे चलिए। हान रूवेई, तुम क्या कर रही हो? दादी जी, मैं तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने छोटी नींग के कप में क्या डाला है? नहीं दादी, ये बस ताकत बढ़ा। मैंने देखा कि दीदी बहुत कमजोर, इसलिए मैंने खास तौर पर इसे मंगवाया। ताकत बढ़ाना? क्या तुम इतनी दयालु हो? तुम्हारी नीयत खराब है। तुम बस छोटी नींग की सेहत बिगाड़ना चाहती हो। मैंने ऐसा नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, गु चाची, शिटिंग को ढूंढो, शिटिंग को बुलाओ ताकि वो देख सके इस दूसरी औरत का असली चेहरा। जी आओ यहाँ, शिटिंग के सामने सब कुछ साफ साफ बताओ। दादी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझसे क्या कहलवा? अरे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा इस पाउडर को छोटी नींग के कप में डालते हुए। तुम्हारी नीयत कितनी खराब है और तुम अब भी मान नहीं रही हो। तुम दादी जी, क्या ये सच में ताकत बढ़ाने के लिए है? मैंने दीदी को देखा था गर्भपात के बाद उनकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए खास तौर पर विशेषज्ञ से लिखवाया। तो फिर तुम इसे यहाँ छुप कर क्यों रख रही थी? वो इसलिए क्योंकि दीदी अभी मुझसे मिलना नहीं चाहती। मुझे डर था कि उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने। तुम्हें पता है कि छोटी नींग तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम्हें पता है कि तुम्हारा यहाँ होना उन्हें परेशान करेगा। दादी जी, यूनिंग भी मेरी दीदी है। मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊँ? मैं तो बस उनका भला चाहती हूँ। तुम उसकी कैसी बहन हो? जरा देखो तुम्हारी माँ ने क्या गुल खिलाए हैं। क्या तुम पूरे परिवार ने कभी छोटी नींग को अपना माना है? दादी जी, आप शांत हो जाइए। पहले डॉक्टर को जांच करने दीजिए। मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अभी हकीम चिन से जांच करवाओ। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे पोते की बहू को नुकसान पहुँचाना चाहता है। दादी जी, आपको क्या हुआ? आप इतनी नाराज क्यों? प्लीज शांत हो जाइए। मैं तुम्हें बताती हूँ छोटी नींग, यही है वो जो छुप छुप कर तुम्हारे कप में ये पाउडर डाल रही थी। छोटी नींग, तुम डरो मत, दादी तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएगी। जांच का जो भी नतीजा है साफ साफ बताओ। दादी जी, जांच की रिपोर्ट आ गई है। ये वाकई ताकत बढ़ाने के लिए है। इसमें कोई हानिकारक चीज नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। वो छोटी नींग को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दादी जी, क्या आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं? दादी जी, मैंने सच में दीदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। मैं जानती हूँ कि आप मेरा और शिटिंग का साथ पसंद नहीं करती, लेकिन मैं शिटिंग से सच्चा प्यार। दादी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शिटिंग, मुझे डर लगा क्या सब कुछ साफ नहीं हो गया। हान रोवे, तुम चुप रहो। बस कीजिए दादी जी। आप हमेशा इतनी समझदार रही हैं, तो फिर रोवे के मामले में आपको सही गलत का होश क्यों नहीं है? आप जल्दी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैंने जांच करवा ली है, वो हान ही है। हान। दादी जी, गु चाची, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। ये सब मेरी गलती है। अगर दादी जी को मेरी चिंता ना हो तो उनके साथ ये हादसा नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है। शिटिंग, तुम्हारे चाकू का घाव अभी भरा नहीं। बेहतर होगा कि तुम जाकर आराम करो। मैं यहाँ तुम्हारी जगह रुकती हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूँ।
मैंने जांच करवा ली है, वो हान ही है। रोवे, तुम पहले घर जाओ। दादी जी जागने पर तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहेंगे। चीटिंग मैं मुझे इसे दूसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। अगर दादी जी के बारे में कोई खबर तो मुझे कभी भी मैसेज कर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम भी अनरूवे से ऐसे बात करोगे। जो योनिंग, मेरे पास तुम्हारे गाने सुनने का समय नहीं है। दादी जी का इलाज चल रहा है। तो तुम्हें याद है कि दादी जी का इलाज चल रहा है? साफ हो गया था कि उस पाउडर में कोई समस्या नहीं थी। फिर भी दादी जी रूअवे पर भरोसा नहीं कर रही। एक समय था जब तुम मुझ पर भी ऐसे ही शक करते थे। तुम हान रूवे की हर बात मानते थे, पर मेरा एक शब्द भी। रूअवे ने आखिरकार मेरी जान बचाई थी। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मेरे मरे हुए बच्चे की जिम्मेदारी कौन है? मेरी जिम्मेदारी कौन है? योनिंग, मैं डॉक्टर, अब कैसी हालत? मरीज के जीवन के लक्षण अब स्थिर हैं, लेकिन मरीज की उम्र काफी ज्यादा है। गुस्से में पागल होने के कारण वे अभी बेहोश हैं। क्या वे होश में आएंगी? आ सकती हैं, पर मरीज की उम्र बहुत है। वे होश में आएंगी या नहीं, ये उनके शरीर के सुधार पर निर्भर करता है। ठीक हो ना? शायद इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। चीटिंग, चिंता मत करो, दादी जी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। चीटिंग, मैंने कुछ प्रसाधन सामग्री खरीदी, सोचा दादी जी के अस्पताल में काम आए। इस बार तुमने बहुत सोचा, तुम्हें बहुत सहना पड़ा है। कोई बात। चीटिंग, मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं कोई भी दुख सहने को तैयार। अगर दादी जी मुझे पसंद नहीं करती तो ये मेरी किस्मत। तुम ज्यादा मत सोचो। दादी जी बस अभी तुम्हें ठीक से नहीं जानती, सब ठीक हो जाएगा। दादी जी की तबीयत अब कैसी है? उन्हें बचा तो लिया गया है, लेकिन उन्हें लकवा मार गया है। इलाज के लिए उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। तुम फिक्र मत करो, दादी जी जरूर ठीक हो जाए। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ। चीटिंग, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हारे साथ दादी जी का ख्याल रखने चलूं। इससे दादी जी मुझे और बेहतर जान। दीदी का अभी गर्भपात हुआ, उन्हें अभी आराम करने देना चाहिए। तुम अभी अस्पताल मत जाओ, दादी जी को अभी सदमा नहीं लगना चाहिए। योनिंग उनका ख्याल रख लेगी। जो योनिंग, फिर से जो योनिंग, वो चीटिंग। शायद तुम्हें खुद भी योनिंग के लिए अपनी भावनाओं का पता नहीं। ठीक है, फिर मैं कुछ खाना बना लेती हूँ, चाची के हाथ भिजवा। यही मेरी तरफ से छोटी सी भेंट हो। गो चाची ये सब कर लेंगी। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। मुझे आगे उतार दे। मैं बाजार से कुछ सब्जियां ले लूंगी, बनाकर शीटिंग के लिए भेज। जी, मिस। जो हवेली चल। ओ मेरी प्यारी बेटी, अब फिर क्या हो गया? वो नीचे औरत जो योनिंग, वो निवास के उस कमीने बुड्ढे के प्यार के दम पर पूरे दिन फू शीटिंग के साथ पीछा नहीं छोड़ती। जब तक फू शीटिंग का दिल उस पर नहीं आता, फू निवास की वह बूढ़ी दादी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फू शीटिंग का उसके प्रति व्यवहार हाल ही में बेहतर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसने उसे अभी तक भुलाया। वो पिछली बार वो नीचे औरत बच गई। ये सच में उसकी खुशकिस्मती। वो बेकार। फू शीटिंग अब हर दिन जो योनिंग के साथ रहे। मेरे पास हमला करने का कोई मौका। अगर जो योनिंग को नहीं मार सकते तो इस अस्पताल में जो निवास का वह कमजोर बीमार भी तो है। जो जैन, अगर जो जैन मर गया तो जो योनिंग बहुत दुखी होगी और फू शीटिंग उसे फिर से दिला। फिर फू निवास में मेरा क्या स्थान बचेगा? लेकिन क्या होगा अगर जो योनिंग को लगे कि जो झंझिया को फू शीटिंग ने मरवाया है, क्योंकि फू शीटिंग उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो जो योनिंग का दिल टूटने दो ताकि वह उससे रिश्ता तोड़ ले। माँ, मुझे पता है कि अब क्या करना। मैं अब चलती हूँ। माँ तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करेगी। तुम आ गई डार्लिंग। अंदर चलकर बात कर। पिछली बार जो योनिंग को मारने वाले उस आदमी का तुमने क्या किया? चिंता मत करो, वो बेसमेंट पार्किंग का ब्लाइंड स्पॉट था। वो शीटिंग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। पर फू शीटिंग ने पता लगाया तो हम सब बर्बाद हो। फू शीटिंग को पता चला तो हम सब बर्बाद हो। ओह, बर्बाद तुम होगी, मैं नहीं डार्लिंग। तुम्हारा क्या मतलब? हम अभी एक ही नाव में सवार। अगर मुझे कुछ हुआ तो बाकी पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। गुस्सा मत करो, उस दिन मैंने सब इंतजाम किया था। किसे पता था फू शीटिंग खुद आ जाएगा और जो योनिंग की एक जान बचा लेगा। होने वाली मैसेज फू आपने भी नहीं सोचा था। लगता है मैंने फू शीटिंग के जो योनिंग के प्रति लगाव को कम से पिछली बार काम नहीं हुआ। इस बार अस्पताल में किसी को भेजो जो झंझिया की दवा। बस दिल की बीमारी फिर से उभर। उसे जान से मत मारो। क्या सच में जो झंझिया तुम्हारा छोटा भाई है? क्या तुम उसे मरते नहीं देख सकती? ज्यादा सवाल काम होने
के बाद मैं पुरानी की लूंगी। ठीक है, ये आसान है। दादी जी, क्या आपने वादा नहीं किया कि मेरे साथ सब्जी लेने चलेंगी? आपको जल्दी ठीक होना होगा। छोटी निंग को आपसे खाना बनाना सीख। डॉक्टर ने सुबह क्या कहा? डॉक्टर ने कहा दादी जी बूढ़ी हो गई, पता नहीं वो कब जागेंगी। हमें उनसे बातें करते रहना चाहिए। मैं गू चाची को तुम्हें लेने भेजता हूँ, तुम घर जाकर आराम से सो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए, मैं ठीक। जब दादी जी जागे तो मैं उन्हें सब साफ बता। उस समय हम तलाक की प्रक्रिया पूरी कर। जो योनिंग, तुम्हारा मुझ पर एक बच्चा उधार है। पूछते, मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैं ये बच्चा चाहती। तुम मानो या ना मानो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रास्ते अलग हो जाए, क्या ये ठीक है? फिंगर जो योनिंग, अब बस करो। मैं सच में इन दिनों जो आपके छोटे भाई को दिल का दौरा पड़ा है, अभी उनका इलाज चल रहा है। कृपया आप तुरंत यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जो योनिंग को क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। डॉक्टर, कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे बचाइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्या ये सब तुमने किया? जो योनिंग, पागल हो गई हो क्या? क्या झेंझिया के साथ ये तुमने किया? अगर नफरत है तो मुझ पर निकालो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता। वादा किया था कि जो झेंझिया को नहीं छूंगा तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देते? तुम आखिर शांत हो जाओ, जो झेंझिया नहीं मरेगा। डॉक्टर, मेरा भाई अब कैसा है? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर है। उसे कोई सदमा नहीं लगना चाहिए, वरना उसकी जान जा सकती है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मैंने कहा था ना, जो झेंझिया नहीं मरेगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ आईसीयू में चलता हूँ। पूछ शेटिंग, मेरा भाई झेंझिया अब और सदमा नहीं लगना चाहिए। अब से तुम चाहे अनरूवे के साथ रहो या किसी और के, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं बस झेंझिया के साथ सादगी से जीना चाहती हूँ। जो झेंझिया नहीं मरेगा और तुम भी मुझसे भाग नहीं सकती। दीदी, जाग गए? कैसा महसूस हो? दीदी मैं ठीक, अब इसकी आदत हो। झेंझिया, दीदी को थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँ। तुम साथ में कहीं दूर चलो और अपनी जिंदगी जिए। और जीजा जी का? अरे जीजा जी, झेंझिया, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं सालों से अपने शरीर की हालत, आप लोग मेरी चिंता में, बस आप दोनों। असल में हम चिंता मत करो झेंझिया, हम ठीक है। तुम बस आराम करो। दीदी, आप पूरी रात नहीं सो, घर जाकर कुछ खा लीजिए और आराम। मैं ठीक हूँ, ट्रिप खत्म होने तक रुको। यहाँ नर्स है मेरी देखभाल की, आप लोग घर जाए। जीजा जी, आप दीदी को ले जाए और उन्हें थोड़ा आराम करने। तो मैं तुम्हारी दीदी को आराम करने ले जाता हूँ, हम बाद में फिर आएंगे। मैं शाम को वापस आऊँ। डॉक्टर की बात ध्यान से मान। अरे फिक्र मत कीजिए, मैं बच्चा नहीं हूँ। अब आप आज के लिए शुक्रिया, मैं जल्दी झेंझिया को सब बता दूँ। मैंने कहा ना, मैं तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मैं केस करूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब तक मैं एक दिन भी सहमत नहीं होता, तुम तब तक भू शिटिंग की पत्नी ही रहोगी। ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। मैसेज भू। केनान भाई, तुम्हारी चोट अब कैसे? मैं अब काफी बेहतर। बैठो, तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। झेंझिया मेरे अपने छोटे भाई जैसे, इसमें तकलीफ कैसे? तो दीदी, आप और चेनान भाई बात करें, मैं थोड़ा नीचे टहलने सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है। तो अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा? मैं झेंझिया को इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहती हूँ और हम दोनों अपनी जिंदगी शांति से जी। बाकी सब अब मैं और परवाह नहीं करना। क्या तुमने फैसला कर लिया? चेनान, मैं थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। इसे मैं सुझाव। नहीं, मैं तुम्हें इसमें और नहीं घसीट सकती। तुम्हारी अपनी माँ भी। तुम अकेले कैसे? पुश शिटिंग तुम्हें नहीं। मैं उससे बात करूँ। क्या रिकॉर्ड कर लिया? सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डिंग एडिट करके मैं तुम्हें भेज दूँ। तुम मौका देखकर इसे शीटिंग को सुना। ठीक है मिस। क्यों नहीं? तो अब तुम्हारा आगे का क्या है? मैं झेंझिया को इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहती हूँ और हम दोनों अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। बाकी सब अब मैं और परवाह नहीं करना चाहती। हाँ, वो तो एकदम सटीक है। नो योनी, इस बार मैं तुमसे खुद ही से की ये जगह मुफ्त में मुझे दे दो। असिस्टेंट जांग, ये पक्का करना कि शीटिंग को दिस रिकॉर्डिंग को सुन। जो झेंझिया की हालत कैसी है? जो साहब बिल्कुल ठीक है, बस मैं हिचकिचा क्यों रहे हो? जो बातें बताओ। बस जब मैं मिस जू को सामान देने गया था, तब दूसरे छोटे साहब भी वहीं। उन्होंने क्या बात की? वो मुझे डर था कि मैं सही से बता नहीं पाऊंगा, मैं इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर। लेकिन इसे सुनने के बाद कृपया गुस्सा मत होइएगा, आपकी चोट अभी ठीक हुई है। जल्दी चलाओ, आवाज तेज करो। क्यों नहीं? अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा? मैं झेंझिया को इलाज के लिए बाहर ले जाना चाहती हूँ ताकि हम अपनी जिंदगी जी सकें। बाकी चीजों की मुझे अब कोई परवाह। बस बहुत हुआ। पूछे नान के साथ बाहर जाकर अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ। मुझे लगता है आजकल वो ज्यादा ही आराम में है, भूल गई है कि वो किसकी है। पूछे नान कहाँ है? वो चले गए। वो यहाँ क्यों आए थे? वो बस झेंझिया से मिलने आए। मुझे लगता है कि उनका मकसद कुछ और है। Who's shitting? मैं सच में जो यूनिंग, जब तक हमारा एक दिन भी तलाक नहीं होता, तुम फू चेनान के साथ होने का सोच भी नहीं सकती। तो तलाक। आप लोगों को क्या हुआ? हम ठीक है, तुम यहाँ रुको। मैं और तुम्हारे जीजा जी जरा बाहर जाओ। अगर तुम नहीं चाहती
कि जो झंझिया के सामने पोल खुल जाए तो मुझसे भीख मांगो। विनती करती हूँ। जो योनिंग, अगर तुमने फू चेनांग के साथ भागने की हिम्मत की तो मैं जो झंझिया को अस्पताल के दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं निकलने दूंगा। यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसका फू चेनान से कोई लेना देना। अगर तुमने झंझिया को छुआ तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी नफरत करूँ। यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। दीदी क्या हुआ? आप और जीजा जी ठीक तो है? हमें क्या हो सकता है? बस दादी जी अभी तक होश में नहीं आई, इसलिए वो थोड़ी परेशान और तनाव। दीदी चाहे कुछ भी हो जाए, भविष्य में कुछ भी करते समय मेरे बारे में मत सोचना। बस आपकी खुशी मायने। पागल लड़के, भला मैं तुम्हारे बारे में कैसे नहीं सोचूं। खैर, अब जल्दी सो जाओ। कल तुम वो शूटिंग की तरफ जो झंझट क्या और कैसे, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना? समझ गया मिस। हाँ, ये काम पूरा करने के बाद तुम इस्तीफा देकर जा सकते। वादा किए हुए पैसे तुम्हारे कार्ड में भेज दिए। शुक्रिया मिस हान। जो साहब, सीईओ फू ने मुझे यहाँ आपके लिए कुछ सामान देने भेजा। जीजा जी कहाँ है? सीईओ फू को कंपनी में कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले सामान देने भेज दिया। असिस्टेंट चांग इधर आओ। मुझे बताओ, मेरी दीदी और जीजा जी के बीच हाल ही में कुछ अजीब हुआ है? सीईओ फू और मालिक, बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे। मुझे डर है कि ज्यादा बोलने पर सीईओ फू नाराज ना हो। मैं भी उनकी फिक्र कर। आप बेफिक्र रहें, मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं पता। ये सब आपने मुझे बताया। हाँ, सीईओ फू और मालकिन की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं। जो साहब, अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो समय निकाल कर उन्हें सुलह करने के लिए मनाएं। आखिर हुआ क्या? सच तो यह है कि मालकिन का हाल ही में गर्भपात। सीईओ फू को हमेशा शक था कि मालकिन के पेट में जो बच्चा था वो दूसरे छोटे साल। ये कैसे मिलता? मेरी दीदी और चेनान भाई का रिश्ता भी। सीईओ फू को यकीन ही नहीं, बेचारी मालकिन। कुछ समय पहले सीईओ फू ने कमरे में बंद कर दिया और मैं भूख से बेहोश हो गया। अरे शूटिंग से इंसाफ मांगने। अरे छोटे साहब, आप शांत रहिए। फिक्र मत, मैं उन्हें नहीं बताऊं ये सब तुमने कहा। अरे नहीं, सीईओ फू, उन्होंने आपको ढाल बनाकर मालकिन को धमकाया ताकि वे उनसे पता करें। मालकिन ने आपकी सलामती के लिए मैं, आखिर मेरी कौन सुनेगा? मैं भला क्या कह सकता? मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह। जो साहब, आप ज्यादा मत सोचिए। आप और मालकिन भाई बहन है। तुम अब वापस। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। दीदी जब मैं ठीक हो जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी रक्षा करूँ, फिर कोई आपको परेशान नहीं कर। ठीक है, तो तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। दीदी इंतजार करेगी। दीदी इतने साल बीत गए पर मैं अब भी आपकी रक्षा नहीं कर। पिताजी चले गए, जो निवास की जायदाद भी मैं वापस नहीं ला, और आपने मेरे लिए वो निवास में अपमान। दीदी इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दी। हेलो झंझिया, क्या बात? दीदी बस अभी वहाँ पहुँचे। दीदी मुझे माफ कर दो। अचानक माफी क्यों मांग रहे हो? क्या तुमने अस्पताल में फिर कोई गड़बड़ की? नहीं दीदी, इन सालों में आपने बहुत, आपको खुश रहना, आपको अपने लिए जीना। क्या कुछ हुआ? अपनी दीदी को बता। खुश रह। डॉक्टर, बिस्तर नंबर 19 का मरीज इमारत से कूद गया है। झंझिया, जो योनिंग, मुझे झंझिया के पास जाना है। मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मिस जो, कृपया हिम्मत रखें। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। कल तक तो वह बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी वो। हमने फॉरेंसिक जांच करवा ली है और हत्या की संभावना को खारिज कर दिया है। मरीज ने खुद अपनी जान ली है। ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद इमारत से नहीं कूद सकता। मरीज लंबे समय से बीमार था, शायद वो भावनात्मक रूप से अस्थिर था। आप जांच कर सकते हैं कि क्या उसे मरने से पहले कोई भावनात्मक समस्या थी। जरूर कुछ हुआ, वो खुद नहीं कूद सकता। चलो पहले झंझिया को देखें। झंझिया नहीं है ना? वो यहाँ नहीं है ना? दीदी जब मैं ठीक हो जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी रक्षा, कोई भी आपको परेशान नहीं कर। ठीक है, तो तुम जल्दी से बड़े हो। दीदी तुम्हारा इंतजार करेगी। शिटिंग, मुझे बताओ, ये झंझिया नहीं है ना? वो मेरे साथ मजाक कर, वो मुझे चिढ़ा रहा है ना? योनिंग, झंझिया अब मर चुका है, तुम थोड़ी शांत हो जाओ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जो झंझिया, तुम कहाँ हो? बाहर आ। योनिंग, झंझिया भी नहीं चाहेगा कि हम दुखी हों। चलो वापस चलते हैं और झंझिया का सामान समेटते हैं, ठीक है? हाँ, मुझे वापस जाना। जरूर किसी ने झंझिया को नुकसान पहुंचाया। वो बिना किसी वजह के इमारत से नहीं कूदा। नमस्ते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कल से लेकर आज तक क्या कोई मेरे छोटे भाई से मिलने आया? कल सुबह शायद आपके पति का असिस्टेंट आया था, उसके अलावा और कोई नहीं आया। शिटिंग, मैंने तुमसे इतनी मिन्नतें की, फिर भी तुम मेरे छोटे भाई को छोड़ने को तैयार नहीं थे, है ना? मेरे पिता, मेरा भाई, जब मेरा पूरा परिवार मर जाएगा तभी तुम खुश, है ना? मैंने तो बस असिस्टेंट जांग को कुछ सामान देने के लिए भेजा था। अगर तुमने असिस्टेंट झांग को कुछ कहने नहीं भेजा तो मेरा भाई क्यों?
क्यों इमारत से भागते हो? मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तलाक के बारे में मेरा वकील तुमसे संपर्क करे। असिस्टेंट जांग को यहाँ बुलाओ। असिस्टेंट जांग ने इस्तीफा दे दिया। क्या? उसे फोन लगाओ, अभी मुझसे मिलने को कहो। असिस्टेंट जांग का फोन बंद आ। तुरंत उसके और उसके परिवार का पता लगाओ। जी सीईओ। बस मुझे पता न चले कि ये किसने किया है। छोटे साहब थोड़ा पानी पी लीजिए। गु चाची, क्या योनिंग वापस आई है? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है, मुझे पता है। गु चाची, आप जाकर आराम कीजिए। लेकिन छोटे साहब, असल में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती थी। कहिए। देखिए, बड़ी मालकिन के बेहोश होने से पहले उन्होंने एक निजी जासूस रखा था मालकिन के गर्भपात की जांच के लिए, और उन पर हुए हमले के बारे में भी जासूस को पता चल गया है कि उस वक्त मालकिन का गर्भपात मिस हान की वजह से हुआ। हमले की जांच अभी चल रही। तभी बूढ़ी दादी अचानक बस वो बेहोश हो गई। क्या? असल में बूढ़ी दादी ये बात आपको बताने के लिए बहुत बेचैन थी, पर वो कह पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, पर मिस हान घर पर ही थी। मुझे डर था कि वो सुन। और फिर बूढ़ी दादी 3 दिन अभी तक होश में नहीं आई है। लेकिन छोटे साहब, मैंने इस निवास में कई दशक काम किया और मैं हमेशा आपकी और बड़ी मालकिन के प्रति वफादार रही। आप फिक्र न करें, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है गु चाची, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। इस एक बार मैं सब कुछ पूरी तरह साफ कर दूंगा। जो झंझिया मर गया। मैंने सुना दीदी बहुत दुखी होंगी। हमें अभी उनसे संपर्क नहीं कर। रो अवे। दादी जी योनिंग के गर्भपात को लेकर चिंतित है। तुम भी उस दिन वहाँ थी, क्या तुमने कुछ नहीं देखा? मैं भी उस दिन घायल थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान। तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो तुम्हें अपनी किडनी तक दी है। डॉक्टर ने कहा दादी जी जागने वाली हैं। तुम अपना सामान समेट लो और अपनी माँ के घर चली जाओ। लेकिन क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, बस दादी जी को सदमा न लगे। तुम तैयारी करो, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। ज्यादा थकान मत होने देना। मैं समझ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या असिस्टेंट झांग का पता चला? रिपोर्ट सीईओ अभी तक नहीं। ढूंढते रहो, पाताल से भी उसे ढूंढ निकालो। मिलते ही उसे तुरंत मेरे पास लाओ। जी सीईओ। दीदी सच का पता लगा। दीदी पर भरोसा रखो। जयन जी, दीदी सच का पता जरूर लगाएगी। दीदी पर भरोसा रखो। मैंने कहा था तलाक के अलावा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ झंझिया को देखने आया था। झिंझिया तुम्हें देखना नहीं चाहती। असिस्टेंट झांग का जाना झंझिया के कमरे में मेरे कहने पर नहीं था। उसने अब इस्तीफा दे दिया और गायब है। मैं भी उसे ढूंढने के लिए लोग भेज रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे हान रूबे पे शक है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? इस बार मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। चाहे ये हान रूबे ने किया या फिर तुमने किया, झंझिया अब वापस नहीं है। चाहे वो पहले की बात हो या इस बार की बात हो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। बुलशिटिंग, चलो तलाक लो। मैं थक गई हूँ, अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर हमारे पास बात करने को कुछ नहीं। नमस्ते, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया। उसने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? अब फिर क्या हुआ? असिस्टेंट झा पूरे परिवार की उस बुरी डर कर इस्तीफा देकर शिटिंग को अब गड़बड़ का पता चल गया और उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अगर फू शिटिंग को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अभी तक नहीं मिला, घबराओ मत। अपने लोगों को भी उसे ढूंढने भेजो। अगर हम उसे फू शिटिंग से पहले ढूंढ लें तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। दादी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मैंने कोई गलती की है? दादी जी, दादी जी, डॉक्टर जल्दी आइए। शिटिंग। दादी जी, मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर को आपकी जांच करने दीजिए। मरीज अब खतरे से बाहर है, बस आराम करें और समय पर दवा लें। शिटिंग। आप क्या कहना चाहती हैं? शिटिंग, मुझे पता चल गया है कि हान रुओवे ही छोटी निंग के गर्भपात की जिम्मेदार है। अब उस पे भरोसा मत करना। शांत रहिए और धीरे बोलिए। गु चाची ने मुझे सब बता दिया है। मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं।
ये तो अच्छी बात है। छोटी निंग पर हुए हमले की जांच अभी चल रही है। आपको ध्यान देना होगा। उस कुल्ला को फिर से खुद पे हावी मत होने देना। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। ठीक है। क्या तुमने छोटी निंग को बताया कि मैं जाग गई हूँ? योनिंग, असल में झेंजिया की एक हादसे में मौत हो गई। वो आजकल अंतिम संस्कार में मदद कर रही है। तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ डॉक्टर और नर्स हैं। तुम जल्दी जाओ। योनिंग को लगता है कि झेंजिया की मौत मेरी वजह से हुई, इसलिए वो आजकल मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुमने छोटी निंग का दिल दुखाया है। दादी जी, जब समय मिले तो उसे समझाइएगा। एक बार जब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। यही सही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुशी से रहो। सीईओ असिस्टेंट झांग मिल गया। उसे तुरंत मेरे ऑफिस ले आओ। सीईओ क्या बात है? इतने समय तक मेरे साथ रहे और बिना बताए नौकरी छोड़ दी? नहीं सीईओ, असल में मेरे घर में कोई बीमार था, इसलिए मैंने नौकरी। तो क्या मैं किसी को भेजूं उन्हें यहाँ तुमसे मिलवाने के लिए? नहीं सीईओ, मुझे माफ कर दीजिए। तो बताओ, तुम्हें जू झेंजिया के कमरे में किसने भेजा और तुमने उससे क्या कहा? मैं तो बस आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो साहब को सामान देने गया, मैंने और कुछ नहीं किया। तो मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूँ, अपनी बात फिर से सोच लो। मैं सब बता दूं। वो मिस खान थी जिन्होंने मुझे मालकिन के गर्भपात के बारे में रो साहब को बताने को, उन्होंने मुझसे यह भी कहा। क्या कहा था? कि आपने रो साहब के जरिए मालकिन को धमकाया और आपकी वजह से ही मालकिन ने इतने सालों तक अपमान सहा। क्या बताओ, तुमने हान रोवे के लिए और क्या किया? मैं सब बता दूं। बस मेरे परिवार को छोड़, अपने दूसरे छोटे साहब और मालकिन को गलत। मिस खान ने ही उन्हें नशीली दवा दी। फिर उन्होंने मुझसे दूसरे छोटे साहब को मालकिन के कमरे में ले जाने को कहा। और भी है। और क्या? और मालकिन के बच्चा गिराने की दवा भी मिस खान ने ही मुझसे रखवाई। बहुत अच्छे। हान रोवे, इन सालों में मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। यूनिंग पर हमले के बारे में क्या? वो इसके बारे में मुझे नहीं। मैं तो बस एक बार मिस खान को लीताओ से बात करते देख, शायद उसका इससे कोई लेना दे। लीताओ? वही भूमिगत कैसीनो वाला लीताओ? हाँ, मैंने एक बार गलती से मिस खान को लीताओ को फोन करते सुना। ठीक है, अगर हान रोवे तुम्हें ढूंढे तो तुम्हें पता है क्या कहना? जी शुक्रिया सीईओ, शुक्रिया सीईओ। दफा हो जाओ। भूमिगत कैसीनो के लीताओ से संपर्क करो, उसे मेरे ऑफिस बुलाओ। बड़ा भाई, हु ग्रुप के सीईओ वो आपसे मिलना चाहते हैं। शिटिंग? हाँ भाई। आओ। हान रोवे, अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। आखिर तुमने भी तो मुझे ऐसे ही छोड़ा था। हाँ, चलो सीईओ फू को एक बड़ा तोहफा देने चलते हैं। सीईओ फू, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है, क्या काम है? तुम्हारा हान रोवे के साथ क्या रिश्ता है? हाँ सीईओ फू, आप क्या चाहते हैं कि हमारा क्या रिश्ता हो? जू योनिंग की हत्या की कोशिश क्या हान रोवे ने करवाई थी? सीईओ फू, आप एक व्यापारी हैं, बिना पैसे का खेल जैसा घाटे का सौदा मैं नहीं करूंगा। अपनी कीमत बताओ। सीईओ फू, आप बहुत सीधे इंसान हैं। $3 करोड़, मैं सब कुछ बता दूंगा। सौदा पक्का? जो योनिंग की हत्या की कोशिश वाकई हान रुओवेई ने ही करवाई थी, और पिछली बार जब जो झेंजिया बीमार पड़ा था तो अस्पताल में मेरे ही आदमियों ने गड़बड़ की थी। हाँ, जहाँ तक हान रुओवेई की बात है, वो मिसेज फू बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ। वैसे सीईओ फू, एक और बात मुफ्त में बताता हूँ। हान रुओवेई के शरीर में 2 किडनियां हैं, पूरी तरह से सलामत। हाँ। आज तुम्हें मेरे साथ खाना खाने का समय कैसे मिला? क्या कंपनी में काम? दादी जी अब जाग गई हैं। अभी कोई खास काम नहीं था तो अचानक ख्याल आया कि काफी समय से तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया। ओहो, दादी जी जाग गए? उनकी तबीयत कैसी? अब वो ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शराब में क्या है? क्या है? तुमने योनिंग को गर्भपात की दवा दी। चिटिंग मैं नहीं थी। दूसरों की बातों में मत आओ। चिंता मत करो, तुम्हारी शराब में कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में क्या कोई चाकू सामने आएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। चिटिंग मेरी
बात सुनो, मैं नहीं, ये सब लिताओ, उसी ने मुझे धमकाया। ली ताओ ने मुझे सब बता दिया है। असिस्टेंट जांग मिल गया है। अब तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, शिटिंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार माफ, कृपया मुझे एक बार और माफ कर। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। शिटिंग, भूलना मत, मैंने तुम्हारी एक जान बचाई थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे $50 मिलियन दो, मुझे विदेश भेज दो, मैं तुरंत गायब हो हाँ जाऊँ। रोवेई, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलकर जांच कराओगी कि तुम्हारे शरीर में कितने गुर्दे हैं? मैंने अस्पताल से सब पता कर लिया है। उस समय तुमने डोनर होने का नाटक किया था मेरे साथ रहने के लिए। असली डोनर तो एक मृत व्यक्ति था। हाँ हाँ हाँ, तो शिटिंग, क्या तुम्हें लगता है कि जो योनी हमारे पास वापस आ जाएगी? मैं तुम्हारी जैसी औरत से बात नहीं करना चाहता। मिस हान, छोड़ो मुझे। आप पर जानबूझकर हमला करने का संदेह, कृपया जांच के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। शिटिंग, दादी जी, मैं योनिंग से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। बदमाश लड़के, अब मुझसे भीख मांग रहे हो? दादी जी, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। ठीक है, मैं छोटी नींग को यहाँ बुलाती हूँ, लेकिन आखिरी फैसला मुझे छोटी नींग का ही मानना होगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया दादी जी। बस अब मैं उसकी माफी की उम्मीद नहीं करता। दादी जी, आप जाग गई? हाँ, अरे छोटी नींग आ गई, तुम्हें खाली हाथ आना चाहिए था। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हम सब एक ही परिवार हैं। ये तो मेरा फर्ज है। दादी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दादी ठीक है, चिंता मत करो। ये जानकर अच्छा। छोटी नींग, शिटिंग, वो दादी जी, हमारे बीच की बात हमें खुद ही सुलझानी। छोटी नींगा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बात करो। वो बगल के कमरे में है, मेरी खातिर ही सही। जाओ। ठीक है दादी। हाँ हाँ, जाओ। बैठो। क्या बात? हान रोवेई जेल जा चुकी है। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मैंने सुना। योनिंग, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती थी। क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करते? क्या तुम्हें मेरे पिता से नफरत नहीं? हान रोवेई ने जेल में सब कबूल कर लिया है। उस समय जो हुआ था वो वांगी और उसके भाई ने किया था। उनका मकसद जो निवास की संपत्ति हड़पना था। चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। जो निवास तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है। योनिंग, मैं माफी नहीं मांगता, बस मुझे एक बार फिर मौका दो ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। क्या तुम मानोगी? वो शिटिंग, अब मुझे तुमसे नफरत नहीं है। वो शिटिंग, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन मैं अब और तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या हुआ? योनिंग अभी भी मुझसे तलाक चाहती है। शिटिंग, जी। जरा गंभीरता से सोचो। छोटी नींग के लिए तुम्हारी असल भावनाएं क्या हैं? सच तो यह है कि मेरे दिल ने उसे कभी नहीं भुलाया। इसलिए जब मैंने उसे फू चेनान के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। इसीलिए मैंने उससे शादी की ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं। अब जब तुम्हें अपनी भावनाओं का पता चल गया है तो जल्दी से छोटी नींग को वापस ले आओ। तुम दोनों फिर से नई शुरुआत करो। हाँ, एक नई शुरुआत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जहाँ भी जा रही हो मैं छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँ। तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। वो शिटिंग, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें रिझा रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मुझे रिझा। मैं तुम्हें फिर से रिझाऊंगा और फिर हम नई शुरुआत करेंगे। वो शिटिंग, मैं अभी तुम्हारी नई शुरुआत नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। योनिंग, चेनन भाई, वो यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, पागल हो गया। हमें उससे कोई मतलब नहीं। चलिए ऊपर चलकर बात करें। चेनन भाई, तो फिर आपको तकलीफ हो। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ। बात करते हैं। क्या बात है मेरे प्यारे भाई? फू चेनान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरा और योनिंग का अभी तलाक नहीं हुआ है। फू शिटिंग कंपनी में और फू निवास तुम मुझ पर हावी हो, लेकिन योनिंग के मामले में मुझे हुक्म देने का कोई हक नहीं। भले ही मेरा उससे तलाक हो जाए, फिर भी तुम्हारी जैसी फू निवास के एक नाजायज बेटे की बारी नहीं आएगी। तुम और तुम्हारी वो घटिया माँ दोनों ही योनिंग से दूर रहो। समझ में आया? फू शिटिंग, मुझसे तमीज से बात करो। अपनी माँ की तरह मत बनो। दूसरों के घर में दखल देना बंद करो। तुम देखते जाओ, जल्द ही एक दिन ऐसा आए जब मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पर ला दूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अरे चेनन भाई, आप यहाँ कैसे? क्या आपके पास साथ चलने का? हाँ जरूर। जेंजिया के नक्शों के लिए मैंने एक डिजाइनर ढूंढ, डिजाइन कुछ दिनों में आपको भेज। चेनन भाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत? योनिंग, क्या हुआ? अब आप फू शिटिंग के बारे में क्या? शायद मैं अभी भी उसे पूरी तरह भुला नहीं पाई, लेकिन मैं उसे छोड़कर एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या हुआ? तो क्या आप मुझे अपनी नई जिंदगी का हिस्सा बनाए? चेनन भाई, मैं समझ, कोई बात।
क्या आप जानती हैं, मुझे फूड शिटिंग से नफरत, मुझे नफरत है कि उसने मेरी माँ और मुझे दबाया। मुझे नफरत है कि फू निवास ने मुझे कभी अहमियत, साथ ही मैं फू शिटिंग से जलता हूँ कि उसके पास फू निवास का सबसे ज्यादा जलन इस बात की है कि अगर उस समय मैं फू निवास असली वारिस होता और मुझ में आपकी रक्षा करने की ताकत, तो क्या आप मेरे साथ रहना चाहते? मुझे जवाब आप वापस। इसका क्या मतलब? गाड़ी में बैठो। पागल हो क्या? वो शिटिंग तुम क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ शादी पंजीकरण दफ्तर जा। तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे यहाँ क्यों ला? बांगे और उसका भाई पकड़े गए। जैसे मैंने कहा था, मैं जू ग्रुप तुम्हें लौटा दूंगा। क्या ये सब तुमने किया? ये उनके अपने कर्मों का फल है। मैंने बस बिजनेस के कागज जमा किए थे। पापा, जो ग्रुप वापस आ गया। जो ग्रुप की संपत्ति अब तुम्हारे नाम पर है। आगे तुम इसे संभालना चाहो तो ठीक है, वरना मैं किसी और से इसे संभलवा लूंगा। जो ग्रुप के मामले के तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पिता की मेहनत बेकार नहीं। बाकी चीजें मैं खुद देख लूँ। जैसा तुम कहो। अरे तुम इतने समझदार कब से हो गए? किसी को मनाने के लिए सही तरीका चाहिए। तो मिस जो, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगी? मुझे दोपहर में काम यही हूँ। आप अपना देख लीजिए। ठीक है, कोशिश जारी रखो। सीईओ निदेशक मंडल में शेयर का ढांचा बदल गया है और शेयर धारकों की मीटिंग बुलाई गई है। समझ गया। सीईओ आ गए हैं, अब हम शुरू करते हैं। सीईओ निदेशक मंडल को शिकायत मिली है कि आपने बिना अनुमति कंपनी के संसाधनों का उपयोग दूसरी कंपनियों की मदद के लिए किया है। तो आप सभी निदेशकों का क्या कहना है? हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आपको सस्पेंड किया जाए। अब चूँकि कंपनी की हिस्सेदारी बदल गई है, हमें अब एक नए चेयरमैन का चुनाव करना होगा। मेरे फूनिवास की कंपनी आप लोग किसके हाथों में देना चाहते हैं? वो परिवार में हैं। और भी तो लोग। पूछे नन, तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर फू चेनान वर्तमान में कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वोटिंग के फैसले के अनुसार मिस्टर फू चेनान कंपनी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। कृपया बाहर चलिए। पूछे नन, मैंने सच में तुम्हें कम करके आंका। तुम अभी तक गए नहीं। आज के इस दिन की तैयारी कब से कर रहे थे? भूल गया। बहुत। तो अब जाकर कदम क्यों उठाया? तुम अब भी घमंडी बने और योनिंग को तलाक। अगर योनिंग मेरे साथ आने को तैयार, मैं अपनी इस पूरी योजना को छोड़। कभी नहीं। ऐसा करते हैं। फू शिटिंग, जो योनिंग और फू ग्रुप में से। पूछे नन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे धमकी देने के लायक हो? सिर्फ इसलिए कि फू निवास की अब मेरे हाथ। पूछे नन, ये मत सोचना कि इस चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर तुम मुझे डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर जो योनिंग और फू ग्रुप में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा, तो मैं जो योनिंग को चुनूंगा। कोई है? सीईओ फू को बाहर ले। जरूरत नहीं है, मैं योनिंग को ऑफिस से लेने जा रहा हूँ। शिटिंग, तुम्हें काम नहीं करना, हर दिन यहाँ चले। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे सच में काम पर जाने की जरूरत नहीं। क्यों? चेनान ने निदेशक मंडल के साथ मिलकर मुझे हटा दिया। अब मैं सस्पेंड हो गया हूँ। चेनान भाई, इन सालों में मैंने वाकई उसे कम आंका था। तो अब तुम क्या करोगे? क्या मैं इसे तुम्हारी चिंता समझूं? बताना तो बताओ, वरना रहने दो। कोई चारा नहीं था। उसने मुझे फू ग्रुप और तुम्हारे बीच दो में से एक चुनने को कहा। मैंने तुम्हें चुना तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने फू ग्रुप की कोई अहमियत नहीं। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। जो योनिंग फू ग्रुप गया तो गया, लेकिन तुम्हें मैं अब कभी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अब जब सीईओ फू बेरोजगार हो गए, तो आज दोपहर का खाना मेरी तरफ। अब तो वाकई सीईओ झो के भरोसे जीना होगा। कहाँ चले खाना? मेरे घर, मैं बनाऊंगा। तुम बनाओगे? हाँ, मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप खाओ। स्वाद कैसा है? अच्छा है। तो थोड़ा और खाओ। ये कब सीखा? पिछले 2 दिन दादी जी से सीखा। सब तुम्हारी पसंद का है। सोचा मौका माइल तो बनाऊं। स्वादिष्ट है। तो थोड़ा और खाओ। हाँ, क्या हुआ? या तुम हमेशा मेरे लिए खाना बना? जब तक तुम चाहो। तो आगे से हमेशा मेरे लिए बना। तुमने क्या कहा? नहीं समझे? नहीं समझे तो रहने दो। इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छूऊंगा। क्या आप वाकई इस बार फू ग्रुप की परवाह नहीं करने वाले? मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे थोड़ा और समय मिलेगा। तुम्हारे साथ रहना भी अच्छा होगा। अगर कुछ काम ना आए तो जो ग्रुप में मेरे लिए काम करे। तो फिर मैं सीईओ झो के
आदेशों का इंतजार करूंगा। सीईओ फू, मिस जो आपसे मिलना चाहती हैं। कृपया अंदर आ। योनिंग, तुम यहाँ कैसे? बैठ। चिरान भाई चलिए बात। चाकू, क्या तुम आज फूड शिटिंग की मदद करने आए? हमारा सुलह हो। हाँ, हमारी सुलह हो गई। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं फूड शिटिंग को छोड़? चिरान भाई, चिटिंग के पास जरूर कोई बैकअप प्लान हो। वो एंटरप्राइजेस को ऐसे नहीं छोड़े। तुम्हारे लिए अब भी रुकने का क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये दिन के लिए कितना इंतजार? चिरान भाई, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता? मैं बस तुम्हें ये दिखाना कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन? तुम फू चिनान से मिलने गई थी? मैं बस उसे समझाना चाहती, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझ पर छोड़ दो। क्या कहना चाहती? तुम्हारे पास इतने शेयर कहाँ से? मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे। क्या तुमने ये सब पहले से ही तय कर? वो चिनान, मैंने कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं करता। मैंने सबूत निदेशक मंडल को सौंप दिए हैं। मुझे यकीन है कि निदेशक मंडल एक सही फैसला लेगा। ठीक है, ठीक, हार स्वीकार। मैं अपनी माँ को लेकर विदेश निवास छोड़ और फूड कॉर्पोरेशन को हमेशा। ठीक है। एक आखिरी बात, योनिंग का ख्याल। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। चिरान भाई, वो अपनी माँ के साथ विदेश चला गया। उसके लिए यही सबसे अच्छा है। उम्मीद है कि उनके साथ सब ठीक हो। दूसरों की चिंता करना छोड़ो। चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? क्या हम पहुँच गए? पहुँच गए। अब अपनी आंखें खोलो। मैं यही शादी करना चाहती हूँ। यहाँ ढेर सारे फूल होने चाहिए, और तुम भी। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। जो योनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हमारी शादी पहले ही नहीं हो चुकी? वो अलग बात थी। ये मेरा असली प्रस्ताव है, मेरा वादा। जो योनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मुझे मंजूर है।